शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। इंद्र जी आपको भी जय श्री कृष्ण और प्राइमोर्डियल बीइंग जी आपका बहुत स्वागत है नया मेंबर बनने के लिए। और आपका ही ये चैनल है, प्लीज आया करिए। इंदिरा जी आप तो ट्रू सनातनी हैं और आप बिल्कुल टाइम पे आ गए हैं, उसके लिए आपको हार्दिक आभार। और मेरे कुछ ही लॉयल लोग हैं जो इस चैनल उन्हीं की बदौलत चल रहा है और आप उसमें सबसे प्रमुख नाम पे आते हैं, स्थान पर आते हैं, क्योंकि आप लोग ही मेरे आसपास होते हैं। तो कुछ ही लोगों की बदौलत, जो व्यूअर्स होते हैं उनकी बदौलत मैं चैनल चलाती हूँ। पाटिल जी आपको राम राम। आपकी सब ईमेल्स मुझको मिल गई। और पाटिल जी जो आपने मेरे को मज्जा मेद वाला दिया है, ये तो वेदों में लिखा हुआ है। ये तो पूरा वेदों में मैंने कितनी बार पढ़ा है, बल्कि ये चीज उपनिषदों में मैंने और भी पहले पढ़ी थी। 108 उपनिषद जब मैंने किए थे तो उसमें से एक उपनिषद था, उसमें पूरा लिखा था। और इस पे मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं कि किससे रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, क्या बनता है, वो सारा मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था उपनिषदों में। और फिर वो वेदों में भी मैं पढ़ चुकी हूँ। मैं अपने नोट्स में आपको दिखाऊंगी वो। हाँ, तो वो जो आपने मुझे दूसरा वाला क्या भेजा था, वो एक कार्टून भेजा था, वो बड़ा अच्छा था। वो मैंने अपने दोस्त कुरील के उस पर उसको पोस्ट भेज दिया है। और क्योंकि कुरील के मैं बहुत सारे लेती हूँ तो मैंने उनको भी एक भेजा है। तो आपका वाला भेजा है। और दूसरा वाला जो था एक कार्टून, जो वो कोalition वाला, वो मुझे इतना समझ में नहीं आया तो वो मैंने नहीं भेजा है। तो वेंकटेश सागर जी आपको राम राम। और वेंकटेश सागर जी, हम लोगों ने फैसला किया है कि अब हम जी जय श्री राम की जगह राम राम बोलेंगे, क्योंकि रा में 27 अंक होते हैं और आ में 2 और म में 25, तो मिलके 54 होता है एक बार जब हम राम बोलते हैं, और 54 एक बार और। तो राम राम बोलने से पूरी माला जो है वो कंप्लीट हो जाती है 108 मणि की। तो इस वजह से हमने ये फैसला किया, हम राम राम बोलेंगे। मनमोजी जी आपको भी जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सब लोगों को बहुत साधुवाद कि आप लोग सही समय पे आ गए। जितेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मोहम्मद के वाइफ्स के बारे में मैं बताऊं, तो मैंने ये स्टार्ट किया। और इतनी सारी 19 बीवियां खत्म कर ली। और अब उसकी 26 मंगेतरों में से 3 मंगेतरे आज एक बार में निपटा देंगे। क्योंकि उनके बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा सा है। कुलथुम, इज्जा और दुर्रा, इन 3 मंगेतरों के
मंगेतरें जिनका एंगेजमेंट हो गई, किसी वजह से शादी नहीं हुई या शादी होते ही टूट गई, जैसे गजिया की शादी उसकी वेजाइना लूज होने की वजह से टूटी थी और डाइवोर्स मोहम्मद ने गजिया से लिया था। तो इसी तरह से आज हम 3 को निपटाएंगे, फिर इसके बाद हमारे पास 26 में से हमारे पास 4 बच जाएंगी। तो टाइम ट्रेवल जी आपको भी बहुत बहुत मोहम्मद का सामान लोहे का था नहीं, मोहम्मद बोना और मोटा था। तो उसको बचपन से सिफिलिस था क्योंकि उसके चाचा ने उसको ये बीमारी दी थी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा जो है वो डॉक्टर जे के शैंडलिंग जो साइकाइट्रिस्ट है उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद ने अपनी सब बीवियों को सिफिलिस दे दी थी और इसी वजह से उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। और हमारे वेदों में भी लिखा है कि अगर आप काम वासना ज्यादा करते हैं तो उसका परिणाम रोग है। मैंने कल ही इस पर नोट्स भी बनाए हैं कि जो काम वासना है उसका जो परिणाम है वो है रोग, और जो दुराचार है उसका परिणाम है कष्ट। मतलब मैं शॉर्ट में बनाती हूँ नोट्स, तो मैंने यही लिखा है। और देखिए मैं आपको दिखा भी दूं, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा भी दूं, इसीलिए उसको ये खैर उसको तो अपने चाचा से मिला था ये रोग। तो ये देखिए मैंने लिखा है विषय भोग, विषय भोग का परिणाम रोग है, और निरृति, निरृति का अर्थ होता है दुराचार, उसका परिणाम कष्ट है। तो ये 2 मैंने आज ही नोट्स बनाए हैं, तो मेरे को याद है। तो मोहम्मद का सामान लोहे का नहीं था, बल्कि मोहम्मद को इरेक्शन ही नहीं होता था, और आयशा ने एक हदीस में ये बात कही है। पर जैसे कि आपको पता है एक ख्वाजा था, ख्वाजा हिजड़े को कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक लड़की को किडनैप करके हिंदू राजा की छोटी बेटी को किडनैप कर लिया और उससे शादी कर ली, जबकि वो हिजड़ा था। तो ये लोग जो है फ्लैश को कैप्चर करना चाहते हैं, और यही काम इन लोगों ने किया, चाहे वो मुगलों वाली जो इनका जीन्स हैं, गंदे दुराचारी मलेच्छ जीन्स, वही चले आ रहे हैं। तो इनके सोचने का ढंग एक ही है। तो जिससे पहले हम आगे चले और जितेंद्र जी भी ज्वाइन हो, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए आप जितने लोग देख रहे हैं। और मैं थोड़ी सी न्यूज पढ़ देती हूँ, तो फिर हमारे को थोड़े लोग और ज्वाइन कर लेंगे, और फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी टीम। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तीनों के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा ही दिया हुआ है, एक एक पैराग्राफ, तो हम फटाफट ही उनको कवर कर लेंगे। लेकिन आज की न्यूज पढ़ना आवश्यक है, तो हम न्यूज थोड़ी देखते हैं। मैं खाली हेडलाइंस पढ़ूंगी। 26 दिसंबर से भारत दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट, लेकिन विराट कोहली लौट आए घर। रिपोर्टों में फैमिली इमरजेंसी को बताई वजह, गायकवाड़ टीम से बाहर। राहुल गांधी को बचा रही दिल्ली पुलिस कर रही थी कानूनी गलती। रेप हुई बच्ची की पहचान की थी उजागर, कुतर्क से छीछा लेदर पक्का। महिला एंकर के कंधे पर रखा हाथ, कान में कहा नीतीश कुमार का वीडियो वायरल। बीजेपी नेता बोले एफआईआर हो, यौन कुंठित हो गए हैं सीएम। जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन पूरी होगी इस्कॉन की श्री राम पद यात्रा। 5,000 भक्तों को अयोध्या में रोजाना कराएगी मुफ्त भोजन। सुनने में तो ये भी आया है कि जो निहंग हैं सिख, वो भी वहां पर लंगड़ कराना चाहते हैं। अल्पसंख्यक लड़कियों का हॉस्टल बाथरूम में सलीम अली ने लगा दिया कैमरा, मोबाइल पर छात्राओं को देखता था, पकड़ा गया। देखो इनकी इतनी हिम्मत है कि ये बाथरूम में जो है वो लगा रहे हैं कैमरे, और अल्पसंख्यक लड़कियों के हॉस्टल में। यानी वो माइनर है, इनको देख रहा है। इसको तो पॉस्को एक्ट में, इन ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। नंगे विन डीजल ने स्तन दबाया, चुम्मा लिया, जबरन पकड़ाया लिंग। फिल्म वाली महिला के अंडरवियर उतारने से मना करने पर दीवार से रगड़ किया हस्तमैथुन। क्या क्या देखने को मिल रहा है, छी छी। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वही दनादन बरसाई गोलियां। प्राग में 14 की मौत, हमलावर छात्र खुद भी मारा गया।
उपराष्ट्रपति के अपमान पर मुंबई में निकला मार्च। महाराष्ट्र के मंत्री ने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ की पुलिस कंप्लेन। मोहन भागवत को इस्लामी आतंकियों और माओवादियों से जान का खतरा। बिहार दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। पत्नी के खिलाफ गवाही दो नहीं तो काट कर फेंक देंगे। जो जज सीएम ममता के भतीजे के केस की कर रही सुनवाई, उनके पति को टॉर्चर करने का सीआईडी पर आरोप। कांग्रेस के पूर्व एमएलए मेवाराम जैन पर पॉस्को का केस। पीड़िता बोली, पहले मेरा रेप किया, फिर मेरी सहेली का नाबालिग बेटी से भी छेड़छाड़ करी। जर्जर मकानों में छिप रहे 329 करोड़। कांग्रेस एमपी धीरज साहू के ठिकानों से क्या क्या मिला, सब कुछ आईटी ने बताया। चलो रुपयों का थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हैं रुपए। और आयकर विभाग ने बताया है कि छापेमारी के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डाटा के रूप में बड़े पैमाने पर साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। इनके शुरुआती विश्लेषण से देशी शराब की बेहिसाब बिक्री का पता चला है। सबूतों से पता चलता है कि कंपनी शराब कारोबार से हुई कमाई को बड़े स्तर पर छुपाने में लगी हुई थी। जो लड़की औरत नहीं उसको भी मिले माहवारी पर छुट्टी। मनोज झा LGBTQIA पर हुए स्खलित। स्मृति ईरानी ने पीरियड के प्रचार पर धो डाला। ऑस्ट्रेलिया एक ओर से क्रिकेट खेलने वाला एकमात्र मुस्लिम खिलाड़ी करने लगा गाजा का समर्थन। आईसीसी ने बजाई पुंगी तो कहा अब नहीं करूंगा। तो पता ये क्यों कह रहा है कि पीरियड की छुट्टी है? वो ताकि ये एंड में इस्लामी लोग कहते हैं ना कि विमेन के अंदर दिमाग में डेफिशिएंसी है, तो वो चूंकि उनको मेंस्ट्रुएशन होता है। सूखा राहत पैकेज मांग। प्राइवेट जेट से उड़े कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। मंत्री जमीर खान ने शेयर किया रील। भाजपा बोली कांग्रेस के लिए राज्य सरकार। गो मांस खाने वाली कामिया जानी जगन्नाथ मंदिर में कैसे घुसी। बीजेपी बोली गिरफ्तार करो। बीजेडी नेता के साथ महाप्रसाद चखते बनाया वीडियो। कौन है ये कामिया जानी? ये कौन है कामिया जानी? मैं एक मिनट देखना चाहती हूँ इसकी शक्ल, मुझे नहीं दिख रही है। ये कोई मूवी स्टार है लगता है। ये वहां बैठ के प्रसाद खा रही है, पर वैसे ये बीफ खाती है। चलिए, न्यूज तो खत्म हो गई है। और कितने लोगों ने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है? जितेंद्र जी तो अभी तक आए नहीं है, पर मैंने जो है वो अभी स्टार्ट कर दूंगी मैं टाइम पे। तो प्राइमोडियल जी आपको राम राम। इंदिरा जी आपको भी राम राम। पाटिल जी आपको भी राम राम। श्री अमित शाह साहब ने एक ही झटके में अंग्रेजों के कानून सब धो दिए। बहुत ही बढ़िया, देश खुशी से झूमा। वेंकटेश तो कौन से जो है वो कानून कर दिए ये आप बताइएगा बाद में। वेंकटेश सागर जी आपको भी राम राम। और इट्स मेंशन इन शॉर्ट 2 मिनट्स। हाँ हाँ बिल्कुल। मनमोजी जी जय हिंद वंदे मातरम आपको। और जय सिया राम होता है जी। कुछ लोग राम राम भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गई पाटिल जी। बहुत बढ़िया था वो 2 मिनट में। मोहम्मद का समान ये तो मैंने आंसर कर दिया था। जय सिया राम बोल सकते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं आप, सिया राम भी बोल सकते हैं, बल्कि सिया राम ज्यादा बढ़िया लगता है बोलना। लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक स्त्री से गलत सवाल किया। मैं जानता था आप सही एक्सप्लेन करेंगी।
अच्छा, ये कोई बात नहीं। देखिए, हमारी जो लैंग्वेज है काफी हमारी निकृष्ट, गंदी किताब मेरी माँ मेरे को बचपन में पढ़ने नहीं देती थी। आप सोचोगे गंदी किताब कौन सी? मेरी माँ सरिता भी मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। बचपन में मैंने कभी ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी। मेरी माँ कहती थी कि ये चीजें दिमाग पर बुरा असर डालती है, और इसीलिए जो है वो मैं अपनी माला भी उतार देती हूँ तुलसी की, ये वो जब मैं इसमें आती हूँ। और इनका ये इतना निकृष्ट है कि हम कितना भी नीचे गिर जाएं, ये इनकी भाषा, इनकी सोच, इनके विचार, इनकी सब कुछ इतना गंदा है। और हमें इतने गंदे माहौल में से लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है। शुरू शुरू में मेरे को बड़ा कष्ट होता था। अब मैंने चैनल पे गाली देना तो बंद कर दिया है, लेकिन हम सब लोग इतनी गंदी गंदी बातें, जो बात हम सोच भी नहीं सकते दूसरे के सामने करने में, अब हम इतने आराम से कर रहे हैं। हमारा जो भौतिक वैसा स्तर है, बौद्धिक स्तर, वो कितना नीचे गिर गया है, सोचती हूँ मैं। लेकिन ये अनिवार्य है क्योंकि लोगों को जगाना है। आपने बिल्कुल गलत सवाल नहीं किया है। आपके जो मन में आया करिए। हमारे यहाँ कोई रोक टोक तो है नहीं है कि आप जो है सोच समझ के आप प्रश्न नहीं कर सकते एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन, रिप्लाई मेक स्ट्रीम, आई आस्क मेनी टाइम्स यू डिडंट रिप्लाई। हिंदू शब्द कौन से धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, रामायण, गीता में कई बार आया है? संदर्भ के साथ जानते हैं, और सनातन शब्द से। जी पाटिल जी, मैं इसके बारे में करूंगी एक स्ट्रीम। लेकिन हमारे जो वेद हैं और सारे ग्रंथ हैं, उनमें सिंधु जो है वो शब्द आया है, और सिंधु शब्द एक वाटर बॉडी को कहते हैं। तो ये सिंधु शब्द पूरे वेदों में भरा पड़ा है कि वाटर बॉडी को सिंधु कहते हैं। और सिंधु और हिंदू कुश माउंटेन, या सिंधु के लोग बोलते थे, ये सारी बातें कई सारी प्रचलित हैं इसके बारे में। अम, सनातन शब्द से 100 से अधिक बार आया है। मैंने कई बार बताया पहले क्यों लोग बोलते हम हिंदू हैं, जय हिंदू, राष्ट्र जागरूक आवारा। मेरे हिसाब से इस्लामी ने बनाई व्यवस्था का नाम है हिंदू। हाँ, वो सुवेद जी बोलते हैं कि हिंदू मतलब हीन तू, उससे वो उसको अपमानजनक शब्द समझते हैं। तो वो तो ईसाइयों को भी अपमानजनक, हिंदुओं को भी है, तो हर एक को ही अपमानजनक समझेंगे। और अरबी भाषा ही पैशाचिक भाषा है, तो वो क्या सोचते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। हम जो है, हमारा हिंदू कुश माउंटेन भी तो है, हिंदू कुश पर्वत भी तो है। तो इन्होंने क्या बनाया है? हिंदू, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। हिंदू, हिंदू शब्द जो है हिंदू कुश पर्वत से भी तो था। अम, मोहम्मद का सामान छोटा था और कम भी ठीक से नहीं कर रहा था। जैसे ये स्टैंड, स्टैंड क्यों? अच्छा, अफगानिस्तान ये स्थान है। पाटिल जी, स्थान कर दिया है। जैसे ये सब जगह वेद फैले हुए थे, तो ये स्थान है, जैसे हिंदुस्तान। स्टैंड सब जिहाद के ही नाम है। हाँ, अभी इंग्लिश में इनको कर देते हैं। अब जैसे राम को रामा लिख देते हैं, कृष्ण को कृष्णा लिख देते हैं, जबकि कृष्णा तो द्रौपदी का नाम था। किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़की ने ही उस सुअर के लिए कैमरा लगाया होगा। हॉलिडे पे भी तड़प रहा है। उसकी औकात का उसे एहसास जरूरी था, शीशा था टूटना। हॉलिडे के ड्रामे से सही पर टूटना जरूरी था। बाय बाय दोस्त नहीं आया, बाय दोस्त के बिना न्यूज क्या सुनूं। काम्या जानी यूट्यूबर है, अच्छा। टेलीविजन के ऊपर ब्लॉक करती है, अच्छा, मुझे नहीं पता था। जय हिंदू राष्ट्र, गिरीश त्यागी जी, जय सियाराम आपको। और आर्यव्रत, जय आर्यव्रत। तुलसी माला की माला पहनने के कितने सख्त नियम होते हैं पता है? जी, अ, गिरीश त्यागी जी, इंदिरा जी, वो सभी को राम राम जी। जी, और किसी ने कहा है हमें राम राम की जगह सिया राम बोलना चाहिए, तो मुझे सिया राम भी बहुत अच्छा लगा। जय भारत जी। हिंदू कुछ हिंदुओं को मार के, आ, वो कुश लव कुश पे तो नहीं है वो।
विदेश में रहने वालों के लिए तुलसी माला पहनने के नियम पालन करना बहुत मुश्किल है। जी। तो अब हम शुरू करते हैं। वो जितेंद्र जी तो आए नहीं, लेकिन मैं अब शुरू कर देती हूँ मोहम्मद की मंगेतर। और आज हम 3 मंगेतरें कवर कर देंगे, कुलथुम, इज्जा और दुर्रा। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं स्टॉप करूंगी एक पढ़ने के बाद, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो कुलथुम, सिस्टर ऑफ मोजेस यानी मूसा की बहन, 630 या बाद में। बाइबल में मूसा की बहन का नाम मिरियम था यानी मेरी। मोहम्मद, जिसको कि बिल्कुल भी बाइबल की क्रोनोलॉजी की क्या चीज पहले क्या चीज बाद, उसने बहुत समय तक ये अज्यूम किया कि मेरी, ये मेरी जो जो कि मूसा की बहन थी, वो वही है जो वर्जिन मेरी है। तो जबकि मूसा के बहुत बाद जीसस हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसको जो है ये नहीं पता था कौन सी चीज पहले आई है, कौन सी चीज पहले चुरानी है, कॉपी पेस्ट करनी है, कौन सी बाद में। इसके दिमाग में ये था कि भाई मूसा की बहन मेरी है, तो इसने गलत फहमी में मोहम्मद ने कहा कि वो तो वर्जिन मेरी को सोचा। तो उसने सोचा कि मोसेस और आरोन जो हैं वो मामा हैं जीसस के, डायरेक्ट मामा, मतलब सगे मामा है। तो आखिरकार किसी ने उसको बता ही दिया कि मूसा तो कई सौ वर्ष पहले जीसस के रहा था, तो मोसेस की सिस्टर जो है वो जीसस की मां नहीं हो सकती थी। तो फिर अब ये चूंकि कॉर्नर में आ गया मोहम्मद, क्योंकि इसकी गलती पकड़ी गई, तो उसने फटाफट अपने आप को ठीक करते हुए कहा कि भाई, फिर से अपनी ही बात दोहरा के कहा कि जो यहूदी हैं वो तो हमेशा अपने जो फेमस लोग होते थे उनको ब्रदर और सिस्टर बोलते ही थे, तो मतलब ब्रदर और सिस्टर ऑफ द फेमस वन। तो इसने ये बात बना ली कि मैंने तो इस सेंस में बोला है कि हर किसी को यहूदी ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं, तो उस सेंस में बोला है। जब जो कुरान के लोग थे वो एड्रेस करते थे मेरी को कि भाई वो सिस्टर ऑफ एरोन है, तो इसका मतलब ये है कि वो डिसेंड हुई है एरोन से, मतलब कि वो उसकी वंशज है। तो जब हम तो मोहम्मद ने झूठ मूठ में ये बात बना दी कि बहन होने का मतलब ये है कि वो उसकी वंशज है। और उस एक्सेप्ट कर लिया जब उसने कि वर्जन मेरी जो है वो तो कभी मोसेस से मिली ही नहीं, तो मोहम्मद ने अपना ये झूठ जो उसने पहले फैलाया था उसको सही नहीं, उसको रिट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि वो कभी भी गलत साबित नहीं अपने आप को करना चाहता था। तो तो उसने ये क्लेम कि वो मूसा की बहन को पैराडाइस में शादी करेगा, जिसका उसका मतलब वर्जिन मेरी से था, वो बात उसने करेक्ट नहीं की। क्योंकि वो सबके सामने झूठा नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उससे भी करेगा और वर्जिन मेरी से भी करेगा, मतलब दोनों से करेगा, दोनों मेरियों से करेगा। और बल्कि उसने तो अपना जो ये गलती है इसको ओवर करेक्ट कर दिया, मतलब उसने गलती का बहुत ज्यादा ही सुधार कर दिया, क्योंकि अब उसने जो ये नई इंफॉर्मेशन आई थी उससे ये निकाला कि मोसेस की जो बहन थी उसका तो नाम मेरी था ही नहीं। यानी उसने कहा कि उससे भी करेगा शादी और वर्जिन मेरी से भी करेगा, यानी जो पहली वाली है उसका नाम मेरी नहीं है, बल्कि वो उसका मतलब था मेरी से करेगा, जो वंशज है उसकी मूसा की, क्योंकि वो बहन उसकी मूसा की बहन मेरी से करेगा, मतलब कि मूसा की जो वंशज है वर्जिन मेरी उससे करेगा और मूसा की बहन से भी करेगा। इसका मतलब मूसा की बहन का नाम मेरी नहीं है। तो उसने बहुत ज्यादा ही करेक्ट कर दिया ये इंफॉर्मेशन। तो उसने जो मूसा की बहन का नाम कुलथुम रख दिया, जिसका कि अरबी में अर्थ होता है मोटे मोटे गाल वाली, मतलब चबी चीक्स वाली। तो मोहम्मद का जो डिस्क्रिप्शन था कि भाई जन्नत में उसको कैसी बीवियां मिलेंगी, वो सजेस्ट करता है कि कुलथुम जो है वो बाद में भी उसके
आफ्टर थॉट में रही, मतलब वो बाद में भी उसके बारे में कल्पना करता रहा। उसने ये कभी नहीं कहा कि कुलथुम जो है वो एक परफेक्ट वुमेन है, जैसे आसिया और मेरी हैं, जैसे वर्जिन मेरी और जो वो इजिप्ट की रानी थी आसिया, उसकी तरह। और उसने ये कभी नहीं कहा कि वो एक बड़े रत्न जड़ित महल में खदीजा के बगल में रहेगी। अब ये भी उसको चिढ़ाने की बात है ना, इसने खदीजा को बोला देखो तुम्हारे बगल में तुम्हारी सौतनें रहेंगी जो जिनसे मैं शादी करूंगा। तो इस तरह की बात उसने कही थी। पर इस कुलथुम के लिए इसने ये सब नहीं कहा कि भाई वो तो एक रत्न जड़ित महल में रहेगी खदीजा के पड़ोस में। मिरियम और एनी अदर सिस्टर ऑफ रियल मोजेस, जो मूसा की बहन, जो जिसका नाम मिरियम था, एक्चुअली में मिरियम ही नए जमाने का शब्द मेरी होता है, और मिरियम जो है वो पुराने जमाने का शब्द, मिरियम का अर्थ ही मेरी है। आजकल के जमाने में लोग मेरी बोलते हैं, मेरी मतलब सिंपल है। और आजकल बिल्कुल फैशनेबल तौर पे इसको मरी बोलते हैं, मरी। मेरी एक फ्रेंड होती थी, जब मैं मास्टर्स कर रही थी, उसका नाम मरी था, तो उसने मुझे ये बात बताई थी कि मरी का मतलब मेरी ही है, पर आजकल के फैशन में उसको मरी बोलते हैं। ऐसे ही प्राचीन समय में उसको मिरियम बोलते थे। तो जो मिरियम या जो भी कोई सिस्टर थी रियल मूसा की, वो तो 2000 साल पहले ही मर गई जब मोहम्मद पैदा हुआ उससे। तो ये तीन डिवाइन स्पाउसेस, कौन सी तीन डिवाइन स्पाउसेस? एक तो वर्जिन मेरी, और एक आसिया जो इजिप्ट की रानी, और तीसरी है कुलथुम जो कि मूसा की बहन है। ये टेक्निकली ब्रोकन एंगेजमेंट नहीं है, यानी कि ये ऐसी मतलब वो नहीं है, सगाई नहीं है जो टूट गई, क्योंकि ये इम्पॉसिबल होगा प्रूव करने का को कि इन वुमेन जो है इन्होंने शादी नहीं करी मोहम्मद से पैराडाइज में। अगर कोई कहे कि भाई इन्होंने तो करी है शादी, भाई सगाई टूटी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो सगाई करी, शादी ही कर ली है मोहम्मद से जन्नत में, तो इसका कोई भी गवाही नहीं दे सकता, इसलिए इसको प्रूव करना इम्पॉसिबल है। और हम ये भी नहीं बता सकते कि उसने ईमानदारी से ये विश्वास करता था कि वो उनसे शादी करेगा, या वो खाली ये सब बता रहा था ताकि वो बूढ़ी हुई खदीजा को टीज कर सके। ये भी वो सैडिस्ट तो था ही मोहम्मद। वो खदीजा को तरह तरह से चिढ़ाना चाहता था कि देखो तेरे रहते तो मैं नहीं कर सकता, पर देखो जन्नत में मुझे और बीवियां मिलेंगी। और टीज करने को ही कह रहा था, क्योंकि उसने कहा कि वो बड़े रतन जड़ित महलों में रहेंगी और खदीजा के पड़ोस में रहेंगी। तो ये बात तो टीज करने वाली ही कही ना इसने। लेकिन हम बड़े सेफली ये कह सकते हैं कि धरती पर इन लोगों में से, तीनों में से किसी से शादी नहीं हुई, और ये उसकी जन्नत की बीवियां हैं। तो मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ, और फिर मैं एक वो भी दे देती हूँ, पहले ही दे देती हूँ एक इनवाइट, ताकि आप लोग आके अपने विचार रख सकें। और इसके बाद मैं उसको, जी, तो मैं 1 मिनट पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो मैंने इनको पिन कमेंट में भी डाल दिया है। आ, ये मैंने पढ़ लिया था। और सबको नमस्ते कह रहे हैं इंदिरा जी। आ, सभी को राम राम, गिरीश त्यागी जी कह रहे हैं। विदेश में रहना, ये भी मैंने पढ़ लिया था। मोहम्मद एक हवसी दरिंदा लुटेरा था जिसने धरती वो जन्नत में भी अपनी दल्लागिरी कायम रखी, कट मनी फॉर दल्ला। हाँ, डिवाइन प्रोस्टिट्यूशन हाउस ही तो है इनका जन्नत। तो सत्य वचन बिल्कुल। और राम राम युधिष्ठिर जी, सत्य सिया राम जी। और निंद्रा में मोहम्मद पन्ने वाला, अच्छा, सही बोला, पानी की कोई औकात नहीं छू बाबा। क्या लिखते हैं आप लोग? पाटिल मोहम्मद 10 बाप का औलाद था।
मेरा मतलब मेरी, मालूम है मुझे डैश की औकात, हर बार क्यों दिखाते हो? क्या लिख रहे हैं? टेढ़ी है मेरी है पर मेरी है। कमाटीपुरा का मोहम्मद रंडी का औलाद था। हाँ वो तो था। मोहम्मद 10 बाप का था या नहीं? पाटिल जी, आपको ठीक से बोलना चाहिए। इंदिरा जी हमारे सनातनी हैं। राजेश शाह जी, आपको राम राम। तो अभी कोई आना चाहता है इसके बारे में, कुलथुम के बारे में डिस्कशन करने को? और आपको मतलब भी पता चल गया कुलथुम का, कि कुलथुम का मतलब मोटे गाल वाली। यानी कि ये अपने मन में फैंटेसाइज करता था कि जो मूसा की बहन है उसके मोटे मोटे गाल हैं। इसने तो मूसा की बहन को नहीं देखा था, लेकिन ये इसने उसका नाम कुलथुम रखा, कि कुलथुम जो है वो मोटे मोटे गाल वाली है। और इसको ये भी नहीं पता था कि वो तो मूसा की बहन को वर्जिन मेरी समझ रहा था। फिर बाद में जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने तुरंत जो है अपने आप को करेक्ट नहीं किया। एक अच्छा व्यक्ति होता है तो वो हमेशा माफी मांगता है कि देखो भाई, मेरे से गलत बात मैंने पहले कह दी थी, और बात ये थी और ये था। तो जो हम्बल और विनीत होता है, जो एक्चुअली में ज्ञानी होता है, जैसे एक फलदार वृक्ष होता है, वो झुक जाता है। लेकिन जो जानी नहीं होता वो अकड़ में रहता है। और मोहम्मद कभी भी अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, मैंने कभी गलत बोला है। तो बाद में जब उसे पता चला कि भाई वो मेरी, ये मेरी नहीं है, तो उसने फौरन जो है कहा कि भाई वो तो सबके जो वंशज होते हैं उन्हीं को हम सिस्टर बोल देते हैं। ये बात भी झूठ है कि वंशज को हम सिस्टर नहीं बोलते हैं। लेकिन इसने ऐसी बात उड़ा दी, और फिर इसने ये भी कहा कि मैं उससे भी करूंगा और उसकी बहन से भी करूंगा, मोजेस की। यानी कि इसने अपने आप को डबल करेक्ट किया। लेकिन तब भी इसे नहीं पता था कि उसकी बहन का नाम भी मेरी था। लेकिन इसने उसको जो है नाम कुलथुम दे दिया, यानी मोटे अ, गालों वाली। और इसने ये कहा कि उसका लेकिन इसने ये नहीं कहा कि कुलथुम का महल होगा रतन जड़ित, जैसा कि वर्जिन मेरी और आसिया जो इजिप्ट की रानी थी, जिस जो कि इसकी बीवियां बनेंगी। और ये खदीजा को चिढ़ाने की, ये देखो कैसी मानसिकता है। एक बीवी जिसने तुम्हें पाला पोसा, मतलब इतने पैसे दिए, तुम्हें इस लायक बनाया, तुम्हारे जैसे गरीब चरवाहे को जो है बहुत धन का नशा। अगर आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, उसकी एक कहानी है, प्रेमचंद जी की एक कहानी है नशा, कि उसमें एक दो दोस्त होते हैं, एक बहुत धनी परिवार का होता है और एक गरीब होता है। तो वो जो धनी वाला होता है वो बहुत अच्छे से बोलता था हर एक से, और कैसे जो है एक अम, गरीब वाले मित्र को वो अपने घर पे बुलाता है, उसका घर में जैसा आदर किया जाता है उसके दोस्त का भी वैसे ही आदर किया जाता है। तो उसके दिमाग इतने ऊंचे हो जाते हैं दोस्त के, कि फिर वो बाद में जब जाता है तो वो लोगों से बहुत बुरी तरह पेश आता है, और ट्रेन में किसी से झगड़ने लगता है, बुरी तरह से उससे अ, गरियाता है और उसको गंदी ओछी बातें कहता है। तो यही था, उसको नशा हो गया अमीरी का, धन का। जब जबकि वो गरीब था, तो उसको एकदम से नशा हो गया, क्योंकि इतनी दौलत जो है हजम नहीं कर पाया वो ये बात, तो उसको नशा हो गया। तो यही है नशा। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसको जो है, मैं ये क्यों कह रही थी आपको, क्योंकि मोहम्मद जो था वो उसको इतना ज्यादा नशा हो गया इसका, खदीजा के ने इसको पाला पोसा, अपनी बीवी के पैसों पे पड़ा रहा, और कोई काम का ना धाम का, और पैसा लेके कह रही हूँ, खाना लेकर 15-15 दिन के लिए गुफा में बैठ के सेक्सुअल फैंटेसी कर रहा है। और खदीजा बेचारी जो है वो सारा व्यापार अकेला संभाल रही है, पत्नी के पैसों पे रह रहा है, और परिश्रम बिना करे पड़े पड़े रोटी तोड़ रहा है, और सेक्सुअल फैंटेसी भी कर रहा है। अभी किसी तरह खदीजा ने सोचा कि ये बीमार भी है, एक तो बीमारी के बारे में भी पहले इसने नहीं बताया। अब अचानक से उसको मिर्गी के या सीजोफ्रीनिया के जो है वो उसको दौरे पड़ने लगे। अब जब उसे पता चला ये बात,
तो उसने सोचा अब ये तो किसी कामकाज का नहीं है, ऊपर से डर डर के उसको आ जाता था, फलाना दिख रहा है, ढिमकाना दिख रहा है, शैतान दिख रहा है। तो खदीजा ने सोचा चलो इसका पॉलिटिक्स में ही फायदा उठाया जाए, तो खदीजा ने उसको पॉलिटिक्स में लगा दिया। तो सौ बात की एक बात कि इस आदमी ने, ये इतना नीच है कि जिस औरत का पैसा इसने खाया, जब वो बूढ़ी हो गई और बीमारी में पड़ी है, तो उसको चिढ़ाने को बोल रहा है कि देख तेरे मौत में के बाद मेरी दूसरी तेरी सौतने होंगी जिनके रतन जड़ित महल होंगे, और वो तेरे पड़ोस में होंगी जो मुझसे शादी करके वहां रहेंगी। और इसने ये भी कहा कि जो खदीजा के बच्चे थे पिछले हस्बैंड के साथ, कि वो सारे नरक जाएंगे। इस आदमी की उद्दंडता और निकृष्टता देखो कि जिस औरत ने तुझे जो है ये ना ऊपर चढ़ाया और इतना इस लायक बनाया, ऐसे बीमार निकृष्ट धूर्त आलसी आदमी को न न शक्ल का न काम का, न शक्ल का न काम का, ऐसे व्यक्ति को इसने जो है इतनी ऊंची पोजीशन पर बिठाया। और वो आदमी उसी का जो है क्या बोलते हैं, काटने को है, सिर काटने को उसको बोल रहा है कि जब तू मरेगी तो महल जड़ित जो है वो महल होंगे तेरी सौतनों के तेरे ही पड़ोस में, जो मेरी बीवियां होंगी जिनसे मैं शादी करूंगा। और आसिया जो इजिप्ट की रानी होगी, वर्जन मेरी होगी। और ये तीसरी ये जो कुलथुम है, ये कुलथुम जो है वो मूसा की बहन, इससे भी शादी करेगा। और इसने अपने मन से सोच लिया कि उसके मोटे मोटे गाल होंगे और उसका नामकरण भी कर दिया कुलथुम। तो अभी मैं जो है मैंने एक लिंक दे दिया है, तो कोई कुलथुम के बारे में बताने आए ऊपर, और तब तक मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर कोई नहीं आया तो फिर मैं आगे चलूंगी। इज्जा और दुर्रा, तो मैं इज्जा पे बढ़ जाऊंगी आगे। ये पाटिल झूठा है, मुस्लिम है, अच्छा पता नहीं मेरे को कौन मुस्लिम है कौन नहीं है, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। चाहे मुस्लिम सुने चाहे हिंदू सुने, सबके लिए यही है। हम एक ऑडियंस के लिए कुछ और किसी और ऑडियंस के लिए कुछ और नहीं बोलते, यही सत्य है। यासिर वाजदी भी कुलथुम है। नहीं, यासिर वाजदी को तो देख के मुझे उल्टी आती है, वो तो बहुत ही कुछ ही कार्य में संलग्न है ऐसा लगता है। प्रेमचंद्र अल्टा सेकुलर था, हाँ होगा, मैं तो उसकी एक कहानी के बारे में बता रही हूँ। मेरी नहीं फटी में, ये आपस में कोई बातें कर रहे हैं। वर्णामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जी, बहुत बड़ा चौकड़ था। मोमो मजहब है या कोई रंडी खाना है, मोमो भी वैश्या की औलाद था। जी, लुटा हुआ। अब ये आपस में बात कर रहे हैं, वो मुझे नहीं मतलब। तो कोई अगर नहीं आ रहा है, देखिए पाटिल जी, इंदिरा जी आपस में न लड़े, हमारे सनातनी ही आपस में लड़ेंगे तो इन जो शत्रु हैं वो प्रबल हो जाएंगे। तो कुलथुम के बारे में किसी को कुछ कहना है तो आइए, और नहीं तो फिर मैं अगले पे जाती हूँ, इज्जा पे। तो इज्जा जो है वो एक टेस्ट केस है, जुलाई 628। इज्जा बिन्त अबी सुफियान, वो बहन थी मोहम्मद की बहन, मोहम्मद की बीवी रमला की, यानी कि अपनी साली से भी कर रहा है ये शादियां। जैसा कि हमने देखा, रमला ने, इसकी बीवी रमला ने बोला मोहम्मद को कि इज्जा से भी शादी कर लो, पर मोहम्मद ने मना कर दिया कि वो दो बहनों को एक ही साथ नहीं शादी करेगा। तो रमला ने सोचा कि भाई मोहम्मद जो है वो कर ले, तो ये टेस्ट केस है। तो दुर्रा के बारे में जानते हैं कि दुर्रा द फॉरबिडन, ये जुलाई 628 के बाद, जैसा कि हमने देखा कि रमला ने मोहम्मद से कहा कि अगर वो अपनी सौतेली बेटी दुर्रा बिन्त अबी सलामा से शादी करना चाहता है कि नहीं, तो मोहम्मद ने कहा कि ये तो उसके लिए इम्पॉसिबल होगा कि वो अपनी स्टेप बेटी के से शादी करे या अपनी फॉस्टर
नीस से, और दुर्रा तो दोनों तरह से इस रिलेशनशिप में थी कि स्टेप डॉटर भी थी और फॉस्टर नीस भी थी। तो दुर्रा से भी अच्छा, मुझे एक बात याद आई है कि ये जो इसकी बीवी हिंद थी, उसके 4 बच्चे थे, तो उसमें से एक बच्ची जो थी बड़ी वाली, उससे भी मोहम्मद जो है बड़ा वो होता था, करता था फ्लर्टिंग, और इसने सुना था कि वो उसकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता है हिंद। तभी इसने उसका ये भेजा ना रमला ने कि मेरी बहन से कर लो। ये मुझे याद आ रहा है कि जब मैं हिंद के बारे में पढ़ रही थी कि इसने हिंद की जो बड़ी बेटी थी, इस हिंद के 4 बच्चे ऑलरेडी थे जब वो मोहम्मद से शादी करी उसने, और वो बहुत ज्यादा अमीर वुमेन रॉयल उसकी थी। तो हिंद जो थी वो उसकी बेटी जो बड़ी वाली थी, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी वो, उससे साथ मोहम्मद शादी करना चाहता था। तभी तो वो आया है कि आप अगर किसी वुमन से शादी करें, इस्लाम में कोई वुमन जिसका की बच्चा आपके से ना हो और वो पहले के हस्बैंड से हो, तो उससे आप माँ और बेटी दोनों से शादी कर सकते हैं। तो ये उससे शादी करना चाहता था, तो बाद में इन लोगों ने उसको दूसरी विमेन सजेस्ट करी, और ये जो रमला है इसने अपनी बहन इज्जा को ऑफर करा, और वो जो दुर्रा है उसको ऑफर करा जो कि उसकी फॉस्टर नीस थी, तो इसने उनके लिए मना कर दिया। तो ये है, तो हमने ये तीनों ही कवर कर ली हैं। दुर्रा, बिन्त अबी सलामा, ये मुझे लगता है ये दुर्रा वही है हिंद की बेटी, क्योंकि हिंद नहीं चाहती थी दुर्रा से हो, मोहम्मद तो चाहता था। इसकी भी एक कहानी है, इसने ऐसे ही नहीं मना कराया, इसके ऊपर प्रेशर डाला गया था। और इज्जा से भी इसने कहा था, इसने मना कर दिया था इज्जा से करने से, वो रमला की बहन से। और रमला की बहन के लिए इसी ने बोला था, हिंद ने रमला को, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी बेटी से ये शादी कर ले मोहम्मद, मतलब माँ से भी कर ले और बेटी से भी कर ले। तो मेरी तीनों जो हैं वो बीवियां इसकी समाप्त होती हैं। तो अभी कोई आके इस बारे में बात करना चाहता है तो प्लीज आइए ऊपर। विपिन बाजपेयी जी आपको भी सियाराम। जितेंद्र जी आपको भी जय श्री कृष्ण, आपका वेट कर रही थी मैं, आप आए नहीं। जय श्री कृष्ण इंद्र जी, बोलिए। जय श्री कृष्ण प्रीति जी, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम, राम राम। अच्छा, तो थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ, और बाकी ये जो इनका क्या नाम है, मोहम्मद का जो है मंगेतर से, वाइफ से, मकूबाइन से, उनके बारे में तो डिस्कस करते रहेंगे। तो जब ये क्या नाम इसका, पाटिल कुछ अजब सा नाम लेके आया, तब से मेरा डाउट हो रहा था, और वो हमेशा आप देखेंगे इसको इंदिरा प्रवीण जी को ये बात उसका बैक करा। में करेंगे, नहीं ये नहीं आप या तो अभी इसके बारे में बात सबको, करिए ना नहीं नहीं, प्लीज। देखिए मैं प्लीज समझ इसके गया, बारे में, मुझे दो कुलसुम मिनट, इज्जा और दुर्रा के बारे नहीं में नहीं, बात। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, क्योंकि ये सबको इस बताना बारे में जरूरी 2 है। मिनट मत लीजिए, ये नहीं वाली बातें नहीं, नहीं करेंगे हम। आप सुन लीजिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, पब्लिकली क्यों बोल रहा हूँ, ये सबको जानना जरूरी है, क्योंकि सब यहाँ हैं और सब मेरे भाई हैं, और उनको जानना जरूरी है। एक आदमी को क्योंकि वो शुरू से भी आप देखेंगे
आपके नाम में उल्टा लिखता है, मेरे नाम में उल्टा लिखता है और ट्राई करता है फूट डालने के लिए और प्रवीण को बहकाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। तो ये मैं कल से शुरू किया। पहले उसका नाम जो अर्जब लिखा था, उसका नाम मतलब पूछा, वो गलत लिखा, तो मेरे डाउट हुआ। उसके बाद में मोहम्मद को कुछ उल्टा सीधा लिखा, तो वो गुस्से में आ गया। कल का गया, आज जब शुरू किया उसने आते ही मुझे गाली देना लग गया। फिर मैं जब शुरू किया तो वो फट गया पूरा। आप देखेंगे क्या क्या उसने लिखा है, क्योंकि यहाँ तो ये कटता नहीं है। आप डिलीट कर दो, आप यहाँ जो देखेंगे सारा आपको दिख जाएगा, और क्या क्या गंदा भाषा लिखा है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए, वो इतना ही बोलना था, बाकी मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, इतना हो गया। और बाकी है कि देखिए, एक जिसको कुछ भी नहीं पता, आप उसको पेडेस्टल में बिठा देंगे, उस पेडेस्टल में बिठा देंगे जो सारा दुनिया को जिसने बनाया है, उसके छोटा भाई बना के उसको आप छोटा भाई मंगेतर या क्या कहें, हबीब हबीब मासूक बना के आप रख दिया। और उसने दुनिया को बनाने वाले की क्या मूर्ति बना दिया। उसका दाएं हाथ दो है, बाएं हाथ नहीं है, एक टांग, एक सीन है, सीन से दो पांव निकल रहा है, एक पांव जहन्नुम के अंदर घुसा हुआ है। दुनिया को बनाने वाले को उसने किस तरह बना के रख दिया। और उसका गर्भाशय भी है, ये भी बताइए, उसका गर्भाशय भी है और क्या कहें, पुरुष का वो भी है, लिंग भी है। तो उसको कुछ पता ही नहीं था, जो उसको दिमाग में आया वो उल्टा सीधा बोल देता था। चार लुटेरे बैठे थे साथ में, तो कुछ भी बोले तो वो लोग हाँ जी कर रहे थे। तो बेसिकली बात यही है। और सारे लेडीज में एक ही पैटर्न आप देखेंगे, और वो पैटर्न बहुत अच्छे तरह से आप जानते हैं, जो पेडोफाइल का पैटर्न था, वो हर लेडीज में यही पैटर्न देखेंगे। बस इतना कहना था जी। आपका जी क्या विचार है? जी, मैं सोच रही हूँ कि एक जब ये सारी बीवियां खत्म हो जाएंगी तो मंगेतरें, तो फिर क्या हमें एक स्ट्रीम इस पर करनी चाहिए कि मोहम्मद ने इतनी सारी लड़कियों से शादियां क्यों करी। क्या हाँ उसने वो उन विधवाओं को शेल्टर देने के लिए या पॉलिटिकल अलायंस के लिए, स्ट्रेटेजी के तहत, या क्यों करी, तो इसके ऊपर एक स्ट्रीम करी जाए। क्या ये एविडेंट नहीं है क्या? अच्छा, शैतान जी भी आए हैं, शैतान जी ऊपर आ जाएं। जितेंद्र जी भी आए हैं, जितेंद्र जी भी ऊपर आ जाएं। और बाकी जी जो भी भाई हैं ऊपर आ जाएं, बात करें। और काकू सुंडी जी का हमेशा शिकायत रहता है कि यहाँ कुतर्क होता है। आप आइए भाई, कोई कुतर्क नहीं होगा आपके साथ। अब ये इसका भरोसा मैं देता हूँ। अच्छा जी, एक मैं वो डाल रहा हूँ, एक इसमें सभी सभी लोगों के लिए है। एक है विकी इस्लाम का है, उसमें मोहम्मद का बीबी मंगेतर और ये सब, उसमें आप जाएंगे, कोई आपको पूछता है कि नहीं उनका इतना बीबी नहीं थे, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें सारे नाम आ जाएंगे। करके भी देखिए, कम से मुझे कम 20-30 मालूम का है नाम तो आ इंदिरा जी, जाएगा। वो बहुत हाँ पुरानी साइट है, पर मैंने जानबूझ के हाँ हाँ जो है नहीं देती हूँ, क्योंकि वहां से ये जो नर पिशाच हाँ। हैं वो सब उड़ा देते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे साइट्स बुक मार्क करके रखे थे, मेरे सारे 95% साइट्स जो हैं इन लोगों ने उड़ा दिए। तो मैं अब जो है किसी को भी साइट नहीं देती हूँ, क्योंकि साइट पे जाते ही वो साइट खत्म हो जाती है। अब उसके बाद से वो वहां पर उस साइट का लिंक खत्म कर देते हैं। तो मैंने एक्चुअली में एक बात वहां से लिखी थी, तो मैं तारा मैकार्थर जी ने मुझे बताया कि वो साइट जो है वो उन्होंने ही लिखी है। हाँ, उड़ाते रहते हैं, लेकिन ये साइट में लिखा हुआ है। ये साइट में जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है। और समीर के बात को विश्वास मत करिए, वो बहुत बड़ा झूठा आदमी है। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, उसका साइट में कभी मत जाइए, वो बहुत ही गलत देखिए, आदमी है। 66 जो थी वो कॉन्कुबाइंस थी, ऐसा मेरे पास एक लिस्ट हाँ, वो थी। सारा मिला के, वो सारा मिला ये के जी। 66 बीवियां नहीं थी, मतलब समीर का पता नहीं, मैंने नहीं सुना। हो सकता है उसको पता हो, क्योंकि उसने और भी बहुत सारी इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं। लेकिन मैंने जो है मुझे इतना याद है कि समीर एक बार गया था मस्जिद, वो बता रहा था, तो उसको मौलवी ने नहीं पढ़ने दी। वो जो वो वाली किताबें जो पढ़वा रहे थे वो उसने नहीं पढ़ने दी, जबकि वो तबलीग करता था। तो ये मुझे उसकी ये वाली बात पता है। तो ये लोग जो है अपने ऑडियंस भी लेयर्स की तरह रखते हैं, सबको सब इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं।
जैसे इनकी मुसलमान लड़कियों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कल एक लड़की है मेरे से लड़ रही है और मेरे को बार बार मैसेज करती रही। फिर मैंने उसको ब्लॉक किया तो कहती तुम मुझे ब्लॉक करके जो है जीत नहीं सकती, और ये वो पता नहीं क्या क्या लिखती जा रही हो, बार बार मेरे पर टन टन टन, मेरे पर नोटिफिकेशन आफ्टर नोटिफिकेशन आ रहा। मैंने उसको सारी बीवियों का, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका सब कुछ, तो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी रिसर्च बकवास है, ये है वो है। वो मान ही नहीं रही किसी भी तरह से। नहीं, ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं करते, ये सच्चाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अल्लाह जो है वो उसका अरबी वो है, लेकिन हमारे यहाँ और अल्लाह का जो मैंने कहीं पढ़ा था तो वो उसका अर्थ उससे है, फीमेल से है, माता को कहते हैं। जी। तो मैं वही ढूंढ रही थी कि वो हिंद हाँ, की जो लड़की थी जिससे कि ये करना चाहता था, वो मैं देखने की कोशिश कर रही थी। हाँ, देखिए, चेक करिए, मिल सकता है। मुझे ये पता है कि हिंद से पहले उमर शादी करना चाहता था, तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो 45 का था। हाँ, इसके बाद हतीब आया उससे मिलने के लिए, तो हिंद ने उसको भी हम्म, मना कर दिया। और फिर नहीं, हतीब ने कहा कि प्रॉफिट उससे शादी करना चाहता है, तो उसने प्रॉफिट को बहाना बना दिया। तो ये मोहम्मद उसके पास 3 बार प्रपोजल लेकर गया है। तो ये कहते हैं ना लोग कि वो एक बार किसी को कंटिन्यू प्रपोज करिए। करता था और अगर वो मना कर दे तो वो नहीं दोबारा करता था। तो ये बात भी गलत है। ना, और वो हिंद उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये इतना पावरफुल था तो इसको करनी पड़ी। इसने 3 बार उसको मना करवाया फिर भी। और ये हिंद बाद में अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने लगती थी जब मोहम्मद उसके पास जाता था। तो बार बार तो इसने उसके से बच्चा छीन के किसी और को दे दिया कि वो करेगी ताकि तू मेरे लिए सेक्स के लिए अवेलेबल रहे। हाँ, और दुर्रा जो थी वो इसी की बेटी थी, हिंद की। हाँ, तो वही हो सकता है। ये वो बच्ची थी जो ब्रेस्ट फीड कर रही थी। जी। तो इसने वो दुर्रा को छीन के किसी और को दिलवा दिया। हाँ, अच्छा, वो मैं अभी विदाई ले रहा हूँ, बाकी किसी को फिर बुलाइए, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे हूँ। जी, आप ठीक ठाक हैं और सब कुछ सही चल रहा है। जी। टाइम ट्रेवल जी, बीकेएस जी, जितेंद्र जी, कोई ऊपर आना चाहते हैं? जी। जय श्री कृष्ण, बोलिए। जय श्री कृष्ण। आज की जरा ऑफिस में बिजी हो गया था और आपके चैनल की वजह से थोड़ी मेरी नोकझोंक भी हो गई थी एक बंदे से। मेरे चैनल की वजह से? मैं बताता हूँ कैसे हुआ, मज़ेदार बात। मुझे नहीं पता था, मेरे क्लाइंट के साथ जो जो 3-4 लोग और भी हैं, उसमें कोई मुसलमान भी है। जैसे साथ में चल देता है कि चलो भाई पड़ोसी हूँ, मैं भी चलता हूँ, जरा जा रहा हूँ, तो वो आ गया होगा। बैठे बात कर रहे थे, तो मैं अपने जो मेरे क्लाइंट हैं वो मित्र भी हैं मेरे, तो उनसे बात चल रही थी ऐसे ही, तो वो बीच में बोल पड़ा, अरे सब अल्लाह की वो है मेहरबानी और ये वो। मैंने कहा यार, ये मैं इतनी देर से बातें कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये अल्लाह वाला बंदा बैठा हुआ है। तो जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने कहा, तो क्या बात कर रहे थे आप उससे पहले?
अरे वो तो पहले तो अपनी जो लीगल बातें थी लॉ की, वो केस हाँ, वेस की बात हो रही थी। फिर तो इस्लाम के खिलाफ कौन सी कर दी थी आपने जो आप डर गए? नहीं नहीं, जब उसने ये बात करी ना, मैंने पूछा भाई ये कौन है? कहता है हमारे पड़ोसी हैं, ये ऐसे करके बात होने लगी। कहता है आप बार बार कर रहे हो जल्दी जाना है जल्दी जाना है, ऐसा क्या बात है? मैंने कहा हमारा एक 8 बजे चैनल शुरू होता है, तो मैं हम्म। अक्सर उस पर ज्वाइन करता हूँ। हम्म। तो कि किस विषय पे है? तो मैंने बताया। तो उस मैंने बताया कि इस तरह से इस्लाम के बारे में जानकारी दे। आज हम्म। मोहम्मद की 3 ऐसे मंगेतर के बारे में बात होने वाली है। तब वो थोड़ा चिढ़ गया था, तब वो तो कि तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये बंदा जो है वो कुछ ऐसा बैठा है। और मैं जब जब आप ना लगेगा अपनी कि फोटो हटा लो और अपना असली नाम मत रखो, और किसी को भी ये मत बताइए, वरना आपका जान को खतरा हो सकता है। 60 साल हो गए, अब क्या जान जून को खतरा? ऐसे डर डर के क्या जीना, जो होगा सो हाँ, होगा, अब डर तो के तो जीवन नहीं जी जीना, लिया। पर हम मूर्खतापूर्ण भी क्यों मरे? अच्छा, वो उस बंदे को मैंने कहा ऐसा है। अच्छा, वहां पर वो एक तो वाईफाई नहीं है उसको, कनेक्शन नहीं आ रहा था, फोन भी करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा अभी तेरे को लाइव स्ट्रीम में दिखा देता हूँ क्या चल रहा होगा। तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो बात आ गई वहां पर कि ये मैंने मेरे मुंह से निकल गया, भाई ये अल्लाह है कौन, बता जरा। हम्म। ये एक्स्ट्रा बात हो गई, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता। हम्म। तो मैं वो कहता है अरे ये सारी दुनिया जिसने बनाई है। तो मैंने कहा तूने कुरान पढ़ी है? अब हम्म। वो दावा तो कर दिया उसने, हाँ पढ़ी है। ज्यादातर लोग कह देते हैं चाहे पढ़ी ना हो। तो मैंने कहा अच्छा बता, जो सूरह अल अराफ में क्या कहा गया है, दुनिया बनाई है कैसे? उसे हम्म। उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा जो आपको कलावा भी बांधे। इतना पता है कि सूरह अल आराफ में कहा गया है? हाँ। हम्म। फिर मैंने कहा अच्छा बता, सूरह हुद में क्या कहा गया है, 7वीं आयत जो है उसकी, वो क्या कहती है कि कैसे बनी दुनिया? मैंने कहा अच्छा, अब ये जैसे इसमें कहा गया, तो उसने थोड़ा सा तो बताया कि 6 दिन में बनी, पहले हम्म। 2 दिन के अंदर उसमें भी पृथ्वी बनाई। कॉन्ट्रडिक्शन है, एक जगह अच्छा लिखा 8 दिन सुनो ना, और एक सुनो, जगह तभी लिखा 6 दिन। मैंने कहा तूने सूरह अन नाजियत पढ़ा है? हम्म। तो कहता है ये कौन सा सूरह है? मैंने कहा 79th है, 27 से 30वीं आयत देखियो इसकी। हम्म। उसके अंदर पहले आकाश बना दिया अल्लाह ने, वो भूल गया था कि पहले उसने धरती बनाई थी। यहाँ पर उसने आकाश पहले बना दिया। हम्म। तो ये जो उल्टा क्रम कर दिया उसने, तो मेरे मुंह से निकल गई। मैं कहा यार अल्लाह कोई नशा वशा तो नहीं करता? उसने तभी धरती पे बैन कर दिया, नशा ना किया को, दारू ना हम्म। पिया। कह रहा भाई साहब अब आप ना कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैंने कहा तो तू बता ना, ये तूने, तुझे अभी कह रहा था मैंने पढ़ा है, और तू कह रहा है कि अभी ये कौन सा सूरा है अन्नाजियत? तो मेरे साथ बैठा जो बंदा था, कहता यार तुमने तुमने ये सब पढ़ा हुआ है? मैं कहा नहीं, जिस चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, उस चैनल से ही मैंने जाना है ये सब। तो अब मैं वहीं जाने वाला था, तुम लोगों की वजह से रुक गया है। तो एक को मैंने कहा निकाल, अब वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं तो कराता हूँ इससे सब्सक्राइब। मैंने कहा तू जुड़ियो, कहता है मैं देखूंगा उनको, आपको यानी कि आपको देखेगा वो। चुपचाप देखेगा। हाँ। तो मैंने कहा बिल्कुल जरूर आइयो। मैं कहा बुद्धि के हम्म। सारे द्वार खुल जाएंगे। क्या नाम है उनका? अरे नाम नहीं बोलना चाहता मैं, कनेक्शंस निकलाएंगे सारे मेरे, मैं नहीं, क्लाइंट के ऊपर बात नहीं ये है कि करता। मैं इसलिए जान रही हूँ कि फिर उसी नाम का कोई आएगा। आज 2-3 नए लोग आए थे, हिंदू आए थे, पर अच्छा, सारे नाम। हाँ ना, चलो जो भी आएगा आएगा, हम आएगा नहीं आएगा कोई पक्का नहीं है, क्योंकि देखो ये रियलिटी को फेस करने में इसमें कैपेसिटी नहीं है इनकी। उनको हम्म। ये जानना भी नहीं चाहते हैं। वो एक चीज़ है ना, एक छवि बना रखी है, वो उसको जरा डैमेज होने नहीं देना चाहते हैं। तो वहाँ पर ऐसी बात चली, मैंने कहा ऐसा है, ऐसे चैनल का नाम है, आप देखना सब्सक्राइब करना, हर 8 बजे आता है। तो मैं भी उसको ज्वाइन करता हूँ। अब वो तो देख रहा है, ध्यान से सुन रहा है, और साथ में जो हिंदू क्लाइंट हैं वो कह रहे हैं ओ भाई, इनसे वकील साहब से ना शांति से बैठा रहा, ज़्यादा पंगे ना ले। तुझे गाली गुल, वो थोड़ा सा वो बातें होती है ना, जैसे थोड़ा चीप लेवल से, हम्म। तेरे को इतना झाट भी नहीं पता जैसे ऐसे करके तो ऐसे करके बोल रहे थे। कहता हमें भी नहीं पता पुराणों का, ये बताते हैं हमारे को, तो तुम पहले पढ़ लिख लिया करो। तो उनकी आपस में थोड़ी वो चलते, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, तुम अपना करते रहना जो करना है, मेरे को फटाफट पहुंचा, अगर भूख भी लग रही है। तो इस तरह से मेरी थोड़ी देर हो गई थी। आज क्या एक खाना और, बनाया आपने? आप खुद अरे घर, बनाते हो?
वो सब छोड़ो, ये बैक स्टेज की बातें यहाँ ना करो। ठीक है। तो एक सूरा हो रहा है, सूरा फुलिसत, 41वां सूरा है, 9 से 12 आयत है। निकाल दूं क्या? ये देखो 3 सूरा एक जैसे हैं, सूरा अल अराफ, सूरा हुद, सूरा फुलिसत। इसमें अल्लाह ने जो पृथ्वी और आकाश वगैरह बनाने का क्रम दिया है वो सूरा अन नाजियत से बिल्कुल अलग दिया है। और ये मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर डाला भी है। फुसीलत, फुलिसत, फुसीलत। फुसीलत, अच्छा ऐसा होगा, मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ना, ये शब्द ऐसे हैं। असल में तो मेरे पास वो है ना, एक क्या नाम है उसका, मैंने तो इसके ऊपर एक स्ट्रीम करी हुई है, वो स्ट्रीम में से देख लो सारे। वो है कॉन्ट्रडिक्शन वाली, ये रही। आपने की थी, मेरे को पता है आपने की थी ऐसी। हाँ, तो उसमें ये वाला जो है, ये अच्छा, देखो, इसमें हेवन मेरे फर्स्ट। ये तो अल बकरा की आ गई ना, आप अब दिखा रही इसमें जो ये भी है कि आदम पहला मुसलमान था, इब्राहिम था, मोहम्मद था, मोजस था, ये भी है। और ये जो 7वां दिखाया ना आपने, ये सूरा अल अराफ। एक और मैं ये ढूंढ 7, रही ये हूँ जो जो, हाँ। कंट्राडिक्शन, अभी पिछला दिखाओ, पिछला दिखाओ, 7 का 54, पिछला वाला जो किया था अभी। अरे इससे बैक बैक करो वापिस, 2 स्टेप बैक। ये अल इमरान आ गया आपका, इसको हटाओ। ना ना, ये नहीं नहीं, अभी आपने 7 का 54 दिखाया था, एक कंट्राडिक्शन में पहली लाइन में था वो, 7 का 54। नहीं, चलो ये खैर, ये क्या हुआ? 3 अलाराफ। लगता है मेरे सारे डिलीट हो गए, उसके बाद मैंने एंड कर दिया था। हम्म 10 ही थे, नहीं ज्यादा थे। 7वें, 11वें और 41वें सूरे में लगभग एक जैसा वर्णन है, परंतु 79th जो सूरा है ना, उसमें उल्टा वर्णन है। अच्छा, ये ये मैंने मेरे 145 स्लाइड्स कैसे हैं? अच्छा, ये 3 उसमें है, मैं भूल गई, मैं एंड तक पहुंच गई थी। मतलब ये यहाँ से है ये देखो, इसको मैंने हम्म 3 पार्ट में किया ना, तो मैंने बार बार एक ही में आगे मूव कर हम्म दिया। ये था, ये ये वाला। 79 के है ना, हाँ, ये वाले कंट्राडिक्शन नीचे जो है। हाँ, उसमें लिखा है ठीक है, हेवन पहले बनाया। हाँ, ये पहले हाँ, बनाया ना, 27 से जो 30 की उसमें इसकी लिखा है आयत अर्थ है। पहले बनाई, इसमें लिखा है हेवन पहले बनाया। हाँ, तो ये हाँ। कंट्राडिक्शन है। हाँ, इसका और भी है, मैं एक और भी जगह दिखाऊंगी यही चीज। हाँ, अभी आया था 7वां आपका कंट्राडिक्शन इसमें। ये तो खैर सारा पूरा कंट्राडिक्शन से भरा ही हुआ है, पर लोगों का ध्यान नहीं जाता इसके ऊपर। और ये मैंने आपके इसमें से ही ना, इस स्ट्रीम में से मैंने नोट किया था ना, वही मैंने अपनी वीडियो में यूज कर दिया। चलो, ऐसा है कि ये अभी गया लास्ट वाला, पिछला गया, जो पिछला देखना। नहीं, ये तो कुछ और है। ये 7 जो है कंट्राडिक्शन, अल्लाह लेट द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इनहेरिट इजिप्ट। अच्छा, ये अलग है, ये ये उसका अलग है। है, हाँ। हम्म
पर इसी सूरह की है वो, इसमें भी है 7वें में 54 वाली आयत है वो, जिसमें वो पहले धरती बनाई। धरती का और भी है, मेरे को पता है। चलो लोगों को थोड़ा दिल तो करेगा इस तरह से कि हम देखते हैं, चलो इसे। अनमोल जी आए हैं लगता है। हाँ अनमोल जी, राम राम बोलिए। अच्छा, ये इन्होंने तो देखिए ये देखी वाला 41 का 9 से 12, हाँ यही है। सेज ये अल्लाह इसका क्रिएटेड द अर्थ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी चाहिए, कि हाँ 7 की 54 कहती है कि अल्लाह ने हेवन पहले बनाया, फिर अर्थ को 6 दिन में बनाया, और फिर वो अपने थ्रोन पे नहीं से नहीं नहीं, उठा। यहाँ पर कहते हैं अल्लाह सेज अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ 2 days, द नहीं, माउंटेन वो 4 days। कॉन्ट्रडिक्शन में 41 की 9 से 12 कहती है कि अल्लाह ने अर्थ जो है 2 दिन में बनाई, हाँ या और फिर माउंटेन 4 दिन में और हेवन 2 दिन में, तो मतलब टोटल 8 दिन में, जबकि यहाँ पर 6 दिन में और यहाँ 8 दिन में। और इसका कॉन्ट्रडिक्शन 2:117 कहती है कि अल्लाह तो कुन फाया कुन मतलब इंस्टेंटली क्रिएट करता है, और 2:29 कहती है कि अल्लाह ने अर्थ पहले बनाई। अर्थ तो पहले यहाँ बनाई और पर दो 7। दो चीजों में प्रॉब्लम है, एक तो क्या चीज पहले बनाई और कितने हम्म, दिनों में बनाई। हाँ दोनों में गड़बड़ यहाँ है। 2 टाइप के कॉन्ट्रडिक्शन है। अनमोल जी, जी, आपको जय श्री कृष्ण। आपने वीडियो देखी मेरी, उसमें ये मेंशन किया था मैंने, आपको तो पता ही होगा। कोई मोहम्मद अकरम आया है, ड्रॉप हो अकेले गए। में ले लो। हाँ ड्रॉप हो गए। अच्छा बोलिए, हर हर महादेव जी। जी जी जी, सबको जय श्री कृष्ण। प्रीति दी आपको और जितेंद्र सर आपको भी, जी और जितने भी नीचे श्रोतागण हैं। वो थोड़ा लेट किया था ज्वाइन, शुरू से नहीं सुन पाया था ये क्योंकि थोड़ा अकरम वो ने कुछ। कोई प्राइवेट में मैसेज डाला है, पढ़िए जरा जितेंद्र जी। बोलिए महादेव जी। पता नहीं क्या लिख रहा है, हिंदू धर्म खत्म, कह रहा है भारत में संस्था नहीं नहीं, वो 2023। अभी ऐसा है, अभी ये नोटिफाई भी नहीं हुआ, इसको पहले से पता लग गया। कमाल हम्म की बात है ना, न्याय संहिता जो है इसको पहले से पता लग गई। ये इंडियन पेनल कोड था ना, उसको उसमें कुछ 2-3 चीजें अमेंड करके ना अभी बिल पास हुआ है। उसको हम्म भारतीय न्याय संहिता के नाम से अब जाना जाएगा। तो उसमें हम्म कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये जो बात कर रहा है ना, ये सिविल की कर रहा है, ये हिंदू मैरिज एक्ट की कर रहा है, उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, इनको इनसे रेफरेंस मांग लो, इनकी जानकारी का जो स्रोत है ना वो वही होगा फिर, जो इनका बाकी चीज़ों का स्रोत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं, जो जिन पे रिलाई करते हैं। हमारे पास तो देखो डाइजेस्ट हम्म, आता है, वो अपना जर्नल आते हैं, ठीक है, हमने तो वो लगा रखा होता है। तो हमारे पास जैसे नोटिफाई होता है ना, हमारे को पता लग जाता है क्या क्या नोटिफाई हो गया। अब देखो राष्ट्र अभी संसद के अंदर बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के पास जाएगा, मोहर लगेगी उस राष्ट्रपति की, फिर जाके नोटिफिकेशन होगा, तब फिर उसको लागू किया जाना एक अलग चीज़ है, उसकी गाइडलाइंस बनती है। तो इनको प्रोसीजर नहीं पता है। इनको किसी ने जैसे बहका, जैसे बहुत से लोग आ जाते हैं, हम्म, सीता की उम्र इतनी थी उतनी, रेफरेंस मांगो, न्यूयॉर्क पे बोलने आ जाते, पूछते हैं कि भाई पिछले 5 साल में न्यूयॉर्क का उदाहरण बताओ, तो इनके पास होते नहीं 2 उदाहरण भी। तो ये मुस्लिमों के चैनल पे, मौलवियों के चैनल पे जाकर वो जो इनके दिमाग में घुसेड़ते हैं, वो अच्छी तरह घुस जाता है, और वो फिर यहाँ पर आके उनकी जुबान बोल रहे होते हैं, इनका अपना कुछ नहीं होता है। तो अगर इनको कुछ सीख, एक होता है सीखना, एक होता है कि एक दूसरे से शास्त्रार्थ करके ये दिखाना कि सही कौन है। तीसरी बात होती है हम दूसरे को नीचा दिखाएंगे हर तरह से। तो जो नीचा दिखाने की टेंडेंसी होती है ना, उसमें आदमी कभी कुछ नहीं सीख पाता है, और वो खुद हमेशा पतन की ओर जाता है। जो सीखना जी चाहता है, मान लो हमें भी कुछ गलत पता है, तो हम हम्म सीखेंगे,
सुधारेंगे उसको। इन लोगों के ये साथ लोग वो कोई नहीं है। जान लेने थोड़ी ना आते हैं, ये तो वो हाँ, वही करेगा मैं कह जो रहा हूँ। जान लेना चाहता है, वही जो खाली अपनी विजय दिखाना चाहता है, यानी नार्सिसिस्ट है, तो देखिए, उसको उससे मतलब नहीं है। आज जिनकी मैं बात कर रहा था ना, जिन साहब की, कि वो उन्होंने अंत में कहा, भाई साहब आपने ना अच्छा किया जो मुझे इस तरह की बातें बताई जो हमें पता नहीं थी, और मैं श्योर है आपके सारी रेफरेंस जो आपने दिए ना, इनको चेक करूंगा, और मैं चेक करने के बाद आपको फोन करूंगा। मैंने कहा भाई मुझे मत करना, ये जो मेरे क्लाइंट बैठे गुप्ता जी, इनको कर लेना, मुझे मत करना। तो उनको पता लगेगा, चेक करेंगे। तो लोगों ने पढ़ा नहीं है। अगर कोई हमें भी कहता है तुम्हारी फलानी किताब में ये लिखा है, तो हम देखते हैं, हाँ भाई हो सकता है हमें गलत जानकारी हो, हम ठीक कर लेंगे, उसमें क्या है। अब ये थोड़ी है कि एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, उसको क्रॉस चेक इसका भी नहीं मतलब करना। इनको ऑलरेडी पता है, लिखा है, पर वही है ना कि बस तुम क्यों कह रहे हो। मतलब नुपुर शर्मा ने भी वही कहा था जो कि सच है, इनकी किताब में ही लिखा है, और वो भी जब उन्होंने शिवजी के लिए बुरा कहा तभी उसने कहा, लेकिन तो ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे इस बात को। देखिए, क्योंकि तुम जो भी कह क्यों व्यक्ति रहे हो इनके बारे में, इनको इस बात से ये तुमको दबा के रखना चाहते हैं। आपके चैनल पे मतलब एक हम व्यक्ति गलत करेंगे और बड़े बुलंदी से करेंगे, ये बात आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी किताबें कितनी भी गंदी गलत क्यों ना हो, हम उन्हीं को मानेंगे और तुम कोई नहीं हो पॉइंट आउट करने वाले। देखिए, कितनी भी किताबें, कोई भी किताब हो, सब समीक्षा के अधीन होती हैं। समय समय पे उनकी समीक्षा की जाती है, अलग अलग विद्वान आते हैं, वो उनकी समीक्षा करते हैं। अब एमबीएस क्या कर रहे हैं, सऊदी में एमबीएस क्या कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, पर इनको थोड़ी ना बढ़ना है, ये तो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, और किताब में सब कुछ लिखा है आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो किताब कैसे गलत हो सकती है जो बता रही है कि आपको कैसे मारा जाए और आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो तो कहते हैं बस ना, जब वो नीचे नीचे से जमीन खिसक जाती है ना, जमीन, हम्म तो अब पहले अपने आप को संभालें, कंट्रोल तो बाद में करेंगे दूसरों को। और जमीन खिसकने वाली है सऊदी से, अच्छी तरह खिसकने वाली है। आपको मालूम है कि वो अल्लात मनात उज्जा उनकी तरफ जा रहे हैं वापस, बैक टू द पेविलियन, हाँ हाँ, क्योंकि मुझे उन्हें पता है जी। तो जब जी जमीन ही खिसक जाएगी तो हमारे के कंट्रोल करने की क्या जरूरत है भाई। ये पहले अपने को संभालें, बैलेंस करें। करेंगे करेंगे, इनका भी उपचार करेंगे। हर हर महादेव जी, आपको हर हर महादेव, बोलिए। आप म्यूट हैं, बोलिए। हर हर महादेव जी। अखंड भारत जी बोलिए। जय सिया राम बोलिए। जय 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम्म। नहीं, आप लोग का ये चल रहा था, मैं भी सोचा कि थोड़ा सा मैं भी रसपान करूं। बहुत जी, रसीला। आपको कुलथुम इज्जा और दुर्रा के बारे में कुछ कहना है सबसे पहले। ना 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 ना, मुझे विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। वो हमारे जितेंद्र जी जिस लाइन में थे उस लाइन में मैं थोड़ा बोलना चाहता था, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। आप लोग कंटिन्यू रखिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। नहीं, वही, ये लोग जो है थाली के बैंगन हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं थाली के बैंगन हो गए हैं। ना उनको जो है सऊदी जो है एक्सेप्ट करता है, ना यहाँ पर वो लोग जो है रच बस सकते हैं। अब सवाल ये है कि अब उनको फॉलो करते करते ऐसा हुआ है कि मैं तो समझता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, बोलता है कि सिर्फ ये लोग जूता ही सीधा पहनते हैं, बाकी हर काम उल्टा करेंगे। और ये उल्टा करते 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 ऐसा हो गया, ना ये लोग जो है इस पार के हैं ना उस पार के हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हर बात में जो है मुझे समझ में, बचपन से आधा बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बचपन से एक ही चीज सुनाई भी देता, बात बात में सुनाई देता था, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में। अरे कौन सा मजहब है यार, हर हर सुबह शाम में ये खतरे में पड़ जाता है, हमेशा खतरे में है। एक खतरे में है कि इसी डर डर दहशत को दहशत में डाल के जो है दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन मेरा तो अपना ये अंदेशा है, अपना ये खुद का एक्सपीरियंस है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डरपोक अगर कोई मजहब है, कोई धर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। जिनके जो सिर्फ डर और भय जिनके पास जो रहता है, कमी रहता है, उसी चीज का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं।
ये इतने डरे हुए हैं कि हर बात में सिर्फ डर ही दिखलाते हैं और बोलते हैं अल्लाह को छोड़ के किसी से डरते नहीं, और अल्लाह को छोड़ के जो है दुनिया से डरते हैं लोग। ये स्थिति जो है इनकी है। अब समझ में नहीं आता है ये लोग को कि अब आगे जाएं कि पीछे जाएं। न यहाँ संस्कृति में रच पस पा रहे हैं, न अरबी लोग ये लोग को जो है अपने जो ओरिजिनल मानते हैं, वो लोग मानते ही है हमेशा कि ये लोग डुप्लीकेट माल है, ये तो ओरिजिनल नहीं है। इन लोगों का ये स्थिति बना हुआ है। खैर मैं आगे और बोलूंगा बाद में, आप लोग बिल्कुल सही बोला आपने। ये तो बल्कि पाकिस्तानी लोग इंडियन मुसलमान को बुरा समझते हैं, अरबी लोग पाकिस्तानियों को भी और सबको बुरा समझते हैं। जी सनातनी जी, आपका बहुत स्वागत है। आज आप शायद फेसबुक से जुड़े हैं, आप यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। हैशटैग प्रीति निगम 07 मेरा चैनल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये चैनल आपका भी है। बोलिए जी। राम राम, बोलिए सनातनी जी, बोलिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी बहुत कम आवाज आ रही है आपकी सनातनी जी। हाँ, आपकी आप आवाज थोड़ा ऊंचा ऐसा कीजिए, आप यूट्यूब से आप दोबारा जुड़िए स्ट्रीम यार्ड से। ये ना फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो आप फेसबुक की बजाय यूट्यूब से जुड़िए तो शायद आवाज अच्छी आएगी। अच्छा मैडम, अभी वो जो हाँ, बोलो बोलो। आप बोलिए जितन भाई, आप बोलिए। देखिए ये जो है ना स्ट्रीम यार्ड का, मैंने लिंक दे रखा है पिन कमेंट में, इस पर क्लिक करके जो है यूट्यूब से जुड़िए। नहीं वैसे ये उसी से जुड़े हैं। अच्छा आप ऐसा करिए सनातनी जी, आपने और कोई पेज खोल रखा है ना फेसबुक वगैरह का, वो क्लोज कर दीजिए। खाली ये स्ट्रीम यार्ड खुला रहे, बाकी सब क्लोज कर दीजिए। जी अभी जो आपने मेरे को चैट में पढ़वाया था ना अकरम का, उस बेचारे को ये समझ नहीं आई। मुझे तो बच्चा लगता है मुझे कि उसमें कहता है वो हिंदू धर्म खत्म। इसे ये नहीं पता इंडियन पैनल कोड हिंदू मुसलमान से ईसाई सब पे बराबर से लागू होता है, और वो न्याय संहिता जो बनाई है वो इंडियन पैनल कोड ही है एक तरह का, वो उसी का नाम बदला गया है। और चोरी में वहां पे हिंदू की भी वही सजा जो मुसलमान की है, रेप में भी सेम सजा है। अब वो कह रहा है कि अरे बीवी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी और ये इतनी 70% जायदाद देनी पड़ जाएगी, ये करना पड़ जाएगा, वो पड़। मुझे तो हैरानी है भाई, ये क्या दिमाग है। अगर ऐसा है तो भाई वो तो मुसलमानों पे भी लागू होगा। वो तो फिर तुम्हारे हिंदू की वजह तो वहाँ तो मुसलमानों के कुनबे टूट जाएंगे अगर ये ऐसा होगा तो, क्योंकि वो तो फिर दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी। 70% प्रॉपर्टी अगर देनी पड़ जाएगी आदमी को, अपनी बीवी को, तो भाई तुम्हारे यहाँ पे गड़बड़ है। फिर अगर किसी की 4 हैं, एक ही 70% ले जाएगी तो दूसरे को 70% कहाँ से दोगे? ये तो बीवी को कुछ भी नहीं देते हैं, ये तो बेकार बात है। नहीं ये नहीं देते। जिस संहिता की कोड की बात कर रहा है वो तो सब पे लागू है। ये देंगे नहीं देंगे वो बात अलग है। उन लोगों में तो सिर्फ सिस्टम ये था कि तलाक दे दो, मेहर का रकम जो है वापस कर दो ज्यादा से ज्यादा, कहानी ये खत्म। सिविल मैटर को क्रिमिनल में घुसेड़ रहा है। हाँ, और ये मेहर का भी रकम क्या, 10 साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपया मेहर का सोचा तो उस समय का 10,000 आज जो छोड़ रहे हैं, आज जो मेहर का रकम अता कर रहे हैं, तो उसका 10,000 एक ही बराबर वैल्यू होता है क्या? लेकिन नहीं, वो मेहर का रकम दे दीजिए, अलविदा कीजिए और दूसरे वाले के साथ जो है। सुवेद जी, मेहर का अर्थ बड़ा अच्छा समझाया था अभी 1-2 वो दिन आप पहले पोस सकते हैं, और अगर पांचवी अगर पसंद आ गई तो उस पहले के चार में से किसी एक को छांट दीजिए, तलाक कर दीजिए, फिर पांचवे को भी ले लीजिए। मैंने एट ए टाइम नहीं, ऐसा हमेशा ऐसे जो की है, जरूरत भी नहीं है, ऐसे की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ पे लोग कह देते हैं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मोहम्मद के समय पे भी ये आयत आने के बाद भी लोगों ने 4 से ज्यादा रखी हैं। ओह, अब वो उस टाइम में बोल देंगे तुरंत ना कि वो उस समय की बात थी, और आज के टाइम में लोग 4 रखते हैं, और 4 का कंडीशन ये है कि उस 4 समय आप एट ए मोहम्मद टाइम के रख रहते जब सकते हैं। नबी, सुनो जो आयत दे रहा है, जो कानून बना रहा है, उसका कानून उसी के सामने तोड़ा जा रहा है। आज तो वो नहीं है, तो कितना ज्यादा तोड़ा जा सकेगा?
फर्क है। अरे साहब, आप समझ रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उन लोग तो वही समझेंगे जो मुल्ला मौलवी समझाएंगे। वो मुल्ला मौलवी बोलता है एट ए टाइम जो है आप लाइफ टाइम जो है चार चार जो बीबियां रख सकते हैं, वो लोग उसी पर चलेंगे। हम और आप कितना समझाएंगे? क्या हम नहीं जानते हैं कि एक बीबी को पोसना कितना कठिन होता है? क्या ये दुनिया हाँ नहीं जानती है कि एक बीबी जो है चार पति को झेल सकती है, लेकिन एक पति जो है चार बीबी को झेल ही नहीं सकता है, ये किसी भी एंगल। आपने सही कहा। ये गलत है किसी एंगल से तो बताइए। एक बीवी जो है कल मैं वास्तव में एक चार पांच। एक्स मुस्लिम की वीडियो देख रहा था। वो किसी का रेफरेंस दे रहा था, वो किसी की वो चलती है ना इंस्टाग्राम पे, कुछ चलता है, उसके बारे में बता रहा था। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा अपनी बीबी के साथ खटपट चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त को ये बताया, तो उसने कहा ला अपनी बीबी का नंबर दे, तो अब मैंने मैंने भी अरे नंबर सुना। दे नहीं दिया। नहीं, वो दोस्त नहीं मैंने था, भी वो मौलाना था। हाँ इस आदमी ने कहा कि मेरी बीवी जो है मेरे से बात नहीं कर रही है ठीक से, तो उसने मौलाना था वो, उसने कहा कि तुम उसको उसका नंबर दे दिया। तो इसके बाद उसकी बीवी ने ही उसको ब्लॉक ही कर दिया। और इसके बाद वो जो है बाद में उसको पता चला कि वो तो बीवी उसकी शादी करने वाली है, वो तो जबकि उसने डाइवोर्स ही नहीं किया ना, वो इद्दत पर रही 3 महीने की। तो उसको पता चला कि वो उसी आदमी ने ही उससे शादी कर ली है, मौलाना ने। हाँ, ये इसका मतलब बहुत कॉमन है, बहुत आदमी ये सुना है। वाली वीडियो ना बहुत ये जगह वायरल हो गई है। एक्स मुस्लिम वाली है, हाँ। लेकिन इससे भी बहुत पहले मैंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की एक वो सुनी थी, जिसमें वो अपना रियल वाक्या बता रहे थे कि पीएचडी कर रहा था एक स्टूडेंट हाँ हाँ अपने। हाँ, वो मैंने भी सुना था। हाँ हाँ। हाँ, उसकी बीवी उन्होंने हत्या ली, उसको जबरदस्ती बोला तू इसको ना वो कर दे डाइवोर्स, और फिर मैं इससे शादी करके इसको डाइवोर्स कर दूंगा। फिर उसने डाइवोर्स कराई नहीं, और उसकी बुढ़े प्रोफेसर ने उसकी हम्म बहुत छोटी यंग एज की लड़की बीवी रख ली, और वो हम्म। दोनों लवर्स मैंने थे जब। मैंने भी सुना है एक वाक्य। मेरा हाँ, तो मेरा दिल गदगद हो गया, इतना महान इस्लाम है, मैं तो प्रसन्न हो गया। तो हमारे बहुत कई हिंदू जो हैं, जैसे कि धर्मेंद्र है, और ये लोग जो ज्यादा शादियां करना चाहते हैं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, ये लोग बन गए मुसलमान। तो बहुत सारे हिंदू जो अपने जो है स्पाउस को डाइवोर्स नहीं करके एक दो बीवियां और रखना चाहते हैं, वो आराम से इस्लाम अपना लेते हैं। इसकी क्या काट है? मेरे लेफ्ट हथेली में दर्द हो रहा है, मैंने वहां जोश जोश में ना जरा जोर से टेबल पे हाथ मार दिया था, नील पड़ गया हाथ में। चलिए, वो मोहम्मद अकरम आ गए हैं, और फिर से ड्रॉप हो गया, फिर से कुछ लिख के ड्रॉप हो गया। ये क्या कर रहा है? ये मोहम्मद अकरम जो है, वहां पर अंकुर आर्या जो है बाय बाय बॉम्बे कह के उसने जो फेसबुक पे लिखा है, तो ये वही मोहम्मद अकरम है शायद। वहां पर उसको बड़ा खुश होके वो दे रहा है। और यहाँ पर बार बार असल में क्या हुआ जितेंद्र जी, मैं ना एक बार एक मुसलमान लड़कियों का चैनल था एक्स मुस्लिम का, वो रब्बानी का या किसका, तो मैं उस पर, मेरे पास टाइम था 5 मिनट, तो मैं चली गई। तो उन लोगों ने मुझे लिया ही नहीं, क्योंकि उसमें लिखा था ओनली मुस्लिम्स ज्वाइन, पर वो लोग अटक रही थी, वो कॉन्ट्रडिक्शन इन इस्लाम के बारे में बात कर रही थी। तो मैंने सोचा उनकी हेल्प कर दें। तो ये मोहम्मद अकरम वहीं पर बैठा हुआ था, और ये पीछे बैक चैट में इसको भी नहीं लिया था उन्होंने। तो ये मैं वहां पर उनके कॉन्ट्रडिक्शन लिखे, तो ये ही करने लगा वहां पर, लिख के प्राइवेट चैट में बोलता है हा हा हा, ऐसे लिख रहा था। तो मैंने उनको हेल्प करने के लिए 2-3 कॉन्ट्रडिक्शंस वहां पर लिख दिए। तो फिर मैं चली आई, तो मैं बस प्राइवेट चैट में लिख के चली आई, तो ये बार बार प्राइवेट चैट में आके लिख के जा रहा है जानबूझ के। ये एक बात लिख रहा लेकिन है कि संविधान को हम, एक मिनट इसको मैं क्लेरिफाई कर दूं जरा। कह रहा है संविधान को हम पैरों के नीचे रखते हैं और हम शरीयत पे यकीन करते हैं। अब मैं यार, बच्चा है, बाल बुद्धि है, क्या समझूं इसको। इसका एक उदाहरण से उड़ा दूंगा कि तुम्हारे संविधान, तुम्हारा शरिया जो है ना, वो मुसलमान ही पैरों के नीचे रख देते हैं। जब चोरी करते हैं और उनको 3 साल की सजा देती है कोर्ट, तब वो कहते नहीं है कि मेरे हाथ काट दो। वो रख दिया शरिया उन्होंने पैरों के नीचे, संविधान के नीचे रख दिया। मैं तो जेल चला जाऊंगा 3 साल की। नहीं तो मत कर देना, मेरे हाथ काटो, मैं 3 साल की सजा नहीं चाहता, मेरे हाथ काटो, मैं शरिया पे चलूंगा।
एक उदाहरण दे दे ये मुझे कि जिसने चोरी के जुल्म में अपने हाथ कटवाए हों कि मैं शरिया पे चलना चाहता हूँ। हाँ अरे भैया बोल। साहब वो लोग नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो वो तो क्रिमिनल मोहम्मद के एक्टिविटी सबसे में पहले सजा नहीं काटने देगा ना। चाहिए ना। लाल कच्छा तो उसी ने चुराया था। नहीं, मैं वहां नहीं जा और रहा। ये जो कह रहा है ना कि हम संविधान को पैरों के नीचे रखते हैं और शरिया को ऊपर रखते हैं, मैं बता रहा हूँ शरिया को तो मुसलमान नहीं मानते। अगर मानते होते तो जेल नहीं जाते, वो कहते मेरे हाथ काटो। और अरे अगर कोई तालिबान के नाम से सारे मुसलमान वहां से जल्दी जल्दी भाग के एयरपोर्ट में जा रहे होते अरे अफगानिस्तान में। वो हवाई जहाज पे लटक रहे थे, वो सोच रहे साथ में आसमान पे जाएगा शायद ये हवाई जहाज हमें लेके। उन लोगों को सरिया चाहिए और एक सिविल लॉ में, क्रिमिनल में नहीं चाहिए। वकील साहब आप तो बढ़िया से जानते हैं, हाथ थोड़े कटवाएगा वो लोग। 4 ठो शादी करेगा, नहीं तो 74 ठो लौंडी माने ना पिटवा शरिया। ये जो कह रहा है कि हम तो शरिया को मानते हैं, कहाँ मान रहे हैं शरिया को? ये नहीं मान रहे वहां पर शरिया को नहीं सरिया लेगा बल्कि ये लोग, मैं तो सिर्फ कहूंगा सिविल इन्होंने के लिए लेगा, जो ये क्रिमिनल चोरी के लिए नहीं करते लेगा। हैं, सजा होती है उनको, तो वो शरिया को वो रख रहे हैं पैरों के नीचे। चलिए मेरा हो गया, आप डिस्कशन चलिए कीजिए। फिर आज का ये स्ट्रीम क्लोज करते हैं। और ये भी जाना चाहती है घूमने के लिए। अच्छा, वो अभी बैक में ही बैठा जो तभी कमेंट कर रहा है, आपने उसे बैक में नहीं, रखा हुआ बैक है? स्टेज नहीं बैठा, वो तुरंत आके लिख के चला जाता है जैसे मैं गई थी लिख के। क्या लिख अच्छा रहा है, पढ़े वकील साहब आप? हाँ, पढ़ लिया मैंने, तभी तो बोला हूँ मैं। वो कहता है हम तो संविधान को पैरों के नीचे आप रखते भी हैं, तो पढ़ हम तो सकते हो शरिया। अखंड भारत जी, आप प्राइवेट चैट पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। हाँ हाँ पढ़ लिया, पढ़ लिया हूँ, सामने ही है। लिख रहा है कि अरे बुद्धू वकील अरे साहब, हम ये कोई कम मुसलमान पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शरीयत, हाँ इसकी सुनिए, हम समझदारी शरीयत भी पर बहुत यकीन छोटी है। रखते हैं और हक और ईमान रखते हैं। हुज्जत कुरान कुरान पाक पर रखता है। मुसलमान भी लिखने नहीं आ रहा बेचारे को, संविधान को अपने पैरों के नीचे मसल देते हैं। अरे बेवकूफ कहीं का, कम से कम मुसलमान लिखने सीख लो, उसके बाद फिर आना चैटिंग वेटिंग करने के लिए। लिखने तो सीख लो यार। तुमको मुसलमान का टाइटल ये स्पेलिंग नहीं मालूम है और तुम आते हो यहाँ पर तुम लोग ये करने के लिए। जी कितने इससे यही लाइक्स हो गए कहूंगा हैं कि वीडियो के? अली सीना की बुक पढ़ ले एक बार, पहला नाम हटा देगा सबसे। किसका बुक? अली सिन्हा की नहीं तो ये तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा मोहम्मद। अच्छा। देखिए, ये चलते हैं सुन्नत पे। सुन्नत क्या है कि अगर हमारे नबी करीम पढ़े लिखे नहीं थे तो हम भी नहीं पढ़े लिखेंगे, तो आप उनको पढ़ने के लिए कह रहे हो। अभी सबसे काफिरों का मजेदार समाज क्यों ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं? ये लोग का बेहतरीन ट्रीटमेंट अभी दे रहा है वकील साहब। ये क्या नाम है, असम का जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, 1000 जो है सरकारी मदरसा लोगों को ठप कर दिया है और सबको जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया है। सीधे बोल रहा है कि भाई हमको मुसलमान लड़कों का डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। ये मदरसा में ये तालीम लेके ये लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा नहीं, तो जितना सरकारी मदरसा था सारे का अरे फंड वो भी ब्लॉक। देखो, डॉक्टर इंजीनियर बन के भी ना प्रीति जी के पास पूरी लिस्ट होगी। ये बड़े बड़े टेररिस्ट थे ना, कोई बीटेक है, कोई एमएससी किया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है। लादेन क्या किया हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई। ये बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी क्या बन रहे हैं, वो फिर बड़े प्लान बनाते हैं पढ़ लिख कर। उस पढ़ाई का यूज़ करते हैं फिर बड़े प्लान बनाने में, क्या हवाई जहाज कैसे उड़ा के बिल्डिंगों में घुसेड़ना है। अरे मान्यवर वो लोग राजनीति करता है, देश चलाता है, राज्य चलाता है। वो लोग जानता है कि कैसे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। वो लोग जानता है कि पहले जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ऊपर ताला मारो, फिर उसके बाद धीरे धीरे सफाइयत करते रहो। जब तक वो फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन नहीं बंद होगा, हाँ, तो वो तो इन लोगों का आखिरकार वो सारा दोष तो हरी किताब का है। तो हरी किताब का जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है निकलेगा प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन ग्रीन, को पहले आप ग्रीन शब्द बोलो, ग्रीन, कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप समझ गए लगता है बेहतर। मेरा। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। हाँ हाँ, देखो नहीं तो कुछ और हो जाता है शब्द का अर्थ। सही है।
फिर वो हरिवंश तो पुराण में पहुंच जाएंगे। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा भी लेकिन एकदम टाइगर आदमी है, गजब का काम भाई। उसके पास भी काम करने के जानते हैं, वास्तव में जानते हैं, बुलडोजर बाबा जो बोला जाता कांग्रेसी है है, वो। योगी आदित्यनाथ ये को जो देखिए बुलडोजर इनकी बाबा बोला जाता टेक्नोलॉजी कितनी, इनकी टेक्नोलॉजी का ये लोग कैसे दुरुपयोग करते हैं, ये देखिए। एक सेकेंड। अल्पसंख्यक लड़कियों का हॉस्टल बाथरूम में सलीम अली ने लगा दिया कैमरा। मोबाइल पर छात्राओं को देखता था, अल्पसंख्यक छात्राओं को। और रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों में से एक ने खिड़की से सलीम को कैमरा एडजस्ट करते हुए देख लिया और चिल्ला पड़ी। उसका चिल्लाना सुनकर जैसे ही अन्य लड़कियां बाथरूम के अंदर आई, उन्होंने कैमरा देखा और आरोपित को धर दबोचा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। तो ये है सलीम अली की फोटो, और ये खुफिया कैमरा है जो इसने यहाँ बाथरूम में लगाया, वो अरे भी तो ये भी माइनर सुन्नत, बच्चियों को। देखो ये भी सुन्नत पे चल रहा है। हाँ, अब कौन सी पे याद आ गया आपको? वाईफाई। नहीं नहीं, मांडे एक वाला और। गांव का रहने वाला है। इसके अब्बा का नाम हुसैन बाबा है। लहसुन बेचकर गुजारा करने वाले सलीम ने एक पाइप का इस्तेमाल कर बाथरूम की खिड़की से एक वाईफाई कैमरा अंदर लगा दिया। ये कैमरा उसके मोबाइल फोन से कनेक्ट था। 20 नवंबर की सुबह हॉस्टल की लड़कियां नहाने जा रही थीं और उन्होंने आरोपित को बाथरूम के पास संदिग्ध तौर पर घूमते देखा। उन्होंने हॉस्टल वार्डन को जानकारी दी। इसके बाद सलीम की करतूतों का खुलासा हुआ। 3 बच्चों का पिता है ये सलीम। उसको हॉस्टल वार्डन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये तो मैंने बता ही दिया था, लड़कियां में से एक ने देख लिया इसको। तो कितना सारे इसके साथ कैमरा और अन्य उपकरण भी जब्त करे गए हैं। अब इसके अंदर मैं अपना थोड़ा सा वो कर देता हूँ 50 से स्पीच। अधिक छात्राएं रहती हैं इसमें। अब मैं इसमें और सूरा अल एक और भी अल घटना, उसमें नेत्र ज्योति कॉलेज के शौचालय में भी इसने गुप्त रूप से हिंदू महिला छात्रों का वीडियो बनाया। और वहां पर जो मुस्लिम लड़कियां थी, हाँ, और अलीमातुल्ला, शाइफा, शबानाज और आलिया, इन लोगों ने जो है ये काम में मदद करी, क्योंकि ये लोग चाहती है कि काफिर लड़कियों के साथ रेप। यस तो यस, ये तो अब 1.5 महीना मेरे को पुरानी अभी घटना अभी है। इंट्यूशन हो रहा है। हे अल्लाह, तुमने आदेश दिया था सूरह अल अहजाब की आयत 59 में कि तुम अपने ऊपर एक चादर लपेट लो। यहाँ तो कैमरा लग गया। अल्लाह जी, क्या हो गया? कैमरे ने आपकी सारी आयत को हवा कर दिया। जी, इज्जत ढकते ढकते उघड़ गई। नहीं मतलब कि इनका दिमाग कितना नीच के, 3 बच्चों का बाप होकर और ये काम कर रहा है। मतलब इन लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए सीधे सीधे। इनके ऊपर कोर्ट केस भी नहीं होना वो चाहिए। बात नहीं रंगे देखो, हाथ पकड़े गए, वो बात 2 लोग दीदी, रंगे हाथ पकड़े गए। देखिए दीदी, सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत और इस्लामियत एक साथ रह ही नहीं सकता है। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, एग्जैक्टली उसी तरह से जो है इंसानियत और इस्लामियत एक वतन में रह ही नहीं सकता है। ये तयशुदा है कभी भी। गवर्नमेंट अच्छा, ये को लोग चाहिए बोलते हैं कि ना, बात इनके बात में हम छोटे लोग बोलते हैं बच्चों ना, बड़ा को छीन दे, इनके छोटे बच्चों को छीन के दूर के गुरुकुलों में डाल दे। और इनके जब भी कोई हाँ, ऐसा कार्य करे, उनके बच्चे छीन लो और उनको हिंदू फौज में भर्ती करवाओ, गुरुकुल में पढ़वा के। एक और चीज है, ये जो शादी का ना या विवाह को डिफाइन किया जाना चाहिए संवैधानिक रूप से। उसको ना इनके पर्सनल लॉज जो है उसके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। एक देश है, अगर वो धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, तो उसमें एक समान विवाह का तरीका होना चाहिए सबका, चाहे वो कोर्ट मैरिज है नहीं नहीं, या सबसे बड़ी बात उससे क्या फायदा होगा? वकील साहब, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, उसमें दोनों के हक जो सबसे उसके राइट्स सबसे ड्यूटीज जो है ना डिफाइन हो जाएंगे, जो अभी तक स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है। वो हमने पर्सनल लॉज पर छोड़ रखा है। तो वो
क्लियर हो जाएगा कि सबको एक, जब कहते हैं ना हम एक देश के एक जैसे नागरिक हैं, नहीं, सबके मैं समान समझती हूँ अधिकार। कि वो जो हमने 1947 में जो ये बंटवारा हुआ था, वो वाला केस दोबारा लगा के और इसको ऑफिशियली हिंदू भूमि डिक्लेयर कर दें, ये बेस्ट है। ये भूमि तो डिक्लेयर कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ, नक्शे में दिखा लो, परंतु वहां पर जो पॉपुलेशन है वो तो फिर हमने तो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार करने वाली बात हो जाएगी। ये बार बार आता है, मोहम्मद अकरम कुछ लिख के चला जाता है। ये बच्चा है कोई भी। हम्म। मोहम्मद अकरम को मालूम ही नहीं है कि मूर्ति का स्पेलिंग MOORTI नहीं होता, मैं दीर्घोकार होता है। मैं तो सोचती हूँ इसकी बात को करो ही मत। और अब नहीं हम नहीं, वापस आते अगर हैं। वो ऐसा, सुनो सुनो, हाँ, तो फिर ये तो फिर उसको उसकी, इम्पोर्टेंस देने वाली बात हो जाएगी ना, उसके बारे में बात ही मत करो। देखो कुलथुम जो ये जो ये सनातन धर्म से संबंधित काम कर रहे हैं, तो ये तो इस्लाम की खिलाफत कर रहे हैं, ये तो सनातनी हो गए, सनातनी काम कर रहे हैं। जी। तो चलिए, मेरे को कुलथुम, अनुमति इल्जा और दीजिए। दुर्रा, तो इनके बारे में मैं एंड करती हूँ स्ट्रीम। तो कुलथुम का हमने देख लिया। मैं आपको जो है वो मैंने बताया था कि कुलथुम जो थी वो मोहम्मद ने गलत सोच लिया कि कुलथुम जो थी वो जो मेरी थी वो उसकी बहन थी। मूसा की बाद में किसी ने उसको बताया कि नहीं नहीं, ये तो वो मेरी नहीं है, वो तो बहुत हजारों वर्ष पहले ही मर गई थी। तो फिर इसने अपने आप को करेक्ट नहीं किया, बल्कि इसने कहा वर्जन मेरी तो मुझे मिलेगी, मूसा की बहन भी मिलेगी, और उसका नाम उसने कुलथुम रख दिया, जबकि उसका नाम भी मिरियम था। तो इसने कहा कि मोटे गालों वाली कुलथुम। और तो ये एक हो गई। और इसने खदीजा को चिढ़ाने के लिए ये कहा कि उसकी सौतनों का घर जो है वो रतन जड़ित महलों में रहेंगी खदीजा के बगल में। और जो इज्जा थी वो रमला की बहन थी, और उससे मोहम्मद ने नहीं करी शादी। और जो दुर्रा थी वो उसके लिए भी इसने कह दिया कि नहीं, वो सही नहीं है, वो भी उसकी स्टेप डॉटर है। तो इस प्रकार ये 3 और समाप्त हुई आज। इज्जा जो थी वो तो क्योंकि ये दुर्रा से शादी करना चाहता था पहले, तो इसको उस बच्ची से बचाने के लिए रमला ने अपनी बहन ऑफर कर दी, इज्जा। लेकिन इसने बहन को मना कर दिया, और बाद में जब इस पे प्रेशर आया तो इसने दुर्रा को भी मना कर दिया। तो इस प्रकार हमारी आज ये तीनों बीवियां समाप्त होती हैं। न्यू फिजिक्स जी, ये न्यू फिजिक्स जी, आपका क्वेश्चन, आपको जय सिया राम। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है आपका। तो 26 है इसकी। तो 26 इसकी जो मंगेतरे हैं। तो अभी हम आज हमने 20, 21 और 22 कवर करिए, और कल हम नेक्स्ट वाली को देखेंगे। 26 है टोटल। तो कल हम अल बनीन को देखेंगे। अल बनीन जो कि 23वीं होगी। फिर 4 बची हैं अब आज के बाद। तो सभी को मैं यही कहूंगी, सब सनातनियों के ऊपर ईश्वर की अनुकंपा रहे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सुरक्षा और सुखों का वर्षण हो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही यूट्यूब उनको आगे रिकमेंड करता है। प्लीज बता दीजिए कितने लाइक्स हुए, मैंने पूछा था, किसी ने मेरा आंसर नहीं दिया। तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और ये आसानी से मुसलमान मानते नहीं है कि मोहम्मद की 19 बीवियां और 26 मंगेतरें और बहुत सारी जो है रखेलें थी। तो ये इतना काम वासना से क्यों वो था? इसको गुप्त रोग तो हो ही गया था, सिफिलिस, जो इसने अपनी बीवियों को दे दिया था। पहली बीवी आयशा का तो रेप हुआ था, तो उसको तो इसने ब्लड है, उसको तो हेमरेज हो गया था, ब्लड हेमरेज, और रेप की वजह से। और बाकी बीवियां जो थी उनको सिफिलिस दे दिया, इसलिए किसी के बच्चे नहीं हुए। तो सभी को मैं जय सिया राम बोलती हूँ, और कल फिर मिलेंगे सामवेद में। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व।